Hello friends, today we are going to discuss The Vendor of Seeds written by R.K. Narayan, chapter number 8। कल तक हमने चैप्टर नंबर 7 तक कवर कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे। दोस्तों अब धीरे धीरे चैप्टर की जो वर्क है जो इसकी वो धीरे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो कंसेप्चुअल थोड़ा सा इसमें नोशंस वगैरह आएंगे और जो चिन्ह दोहराए हैं वो थोड़ी सी इस तरह की एब्स्ट्रैक्ट बातें करेंगे यहाँ पर। तो हम थोड़ा सा इंग्लिश को भी फोकस करेंगे, इंग्लिश के सेंटेंस को फिर बोलकर फिर उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे आगे, ताकि आप बहुत अच्छे से बेहतर ढंग से समझ सकें। अब तक हमने जो पढ़ा उसमें इंग्लिश को बोलने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आखिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक नोवेल को पढ़ रहे हैं, लिटरेचर का पार्ट आप पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको इतनी आवश्यकता होगी कि मैं एक एक लाइन बोलूँ। लेकिन जहाँ आप ज़रूरत पड़ रही है तो आगे तक हम बिल्कुल बोलते हुए चलेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर नंबर 8। द पॉन्ड वॉज कवर्ड विद ब्लू लोटस। जो तालाब है वो नीले कमलों से भरा हुआ था। एंड द स्टेप्स वर मेंटल्ड विद मॉस। और जो सीढ़ियाँ थी, स्टेप्स जो थी वो मेंटल्ड यानी कवर्ड थी। किससे? काई से, मॉस से। एंड क्रम्बलिंग इन, और टूट रही थी वो लगातार। क्रम्बलिंग का मतलब क्या होता है? टूटना, मतलब टूट कर गिरना, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात हो गई इनको बनाए हुए, तो चीज़ें जर्जर हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं। ऑन द बैंक, और किनारे पर, स्टूड ए स्मॉल श्राइन, एक छोटा सा मंदिर खड़ा था। सपोर्टेड ऑन पिलर्स, जिसको सपोर्ट कर रखा था कुछ पिलर्स ने। विद ए लो रूफ ऑफ ग्रेनाइट स्लैब्स, और उसकी जो रूफ थी वो बिल्कुल नीची थी ऊंचाई में, और किसकी बनी हुई थी? वो ग्रेनाइट की थी। एंड ब्लैक एंड बाय वेदर, और देखो वो जो ग्रेनाइट, वैसे ग्रेनाइट सफ़ेद होता है लेकिन वो काला पड़ रहा था धीरे धीरे। किसकी वजह से? एक तो था वेदर। ये क्वेश्चन बनेंगे कि ग्रेनाइट जो है, मंदिर का जो ग्रेनाइट है वो किसकी वजह से काला पड़ रहा था? तीन चीज़ों की वजह से पड़ रहा था। एक तो वेदर, एक टाइम, और एक है ओवन यानी वो चूल्हे, जो स्मोक ऑफ वेफेयर्स। तो वेफेयर्स का मतलब होता है राहगीर, कि वो जो राग, एक तो मौसम की वजह से, एक टाइम की वजह से, और एक वो जो राहगीर आते थे घूमने फिरने वहाँ पर, वो जब खाना बनाते थे तो जो ओवन जलाते थे तो ओवन से जो स्मोक निकलता था, धुआं निकलता था, उसकी वजह से भी वो काला पड़ रहा था। ऑन दिस लिटिल बिल्डिंग लूम्ड बेनियन। अब देखो इस छोटे से बिल्डिंग के ऊपर कौन कौन से पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं आपको। जैसे बेनियन ट्री दिखाई देगा, पीपल का पेड़ दिखाई देगा, आम का बगीचा आम का पेड़ दिखाई देगा। एंड बियॉन्ड देम स्ट्रेच अवे ग्रोव ऑफ कैजुरिना। और इसके अलावा वहाँ पर ग्रोव दिखाई देंगे। ग्रोव मतलब क्या होता है? बगीचा। एक बगीचा दिखाई देगा कैजुरिना का, उसके थोड़ा सा बियॉन्ड, उसके थोड़ा सा आगे जाकर, उस मंदिर के आसपास की हम बात कर रहे हैं। द विंड ब्लोइंग थ्रू देयर लीव्स, और जो हवा है पेड़ की पत्तियों में से गुजर रही थी। क्रिएटिंग ए कंटिन्यूस मरमर, लगातार एक बहुत शानदार मरमर यानी फुसफुसाहट की आवाज़ क्रिएट कर रही थी। पत्ते खड़खड़ाने की आवाज़ आती है ना, खड़खड़ाहट की आवाज़ दे रही थी। एज ऑफ सी वेव्स, और कैसे? जैसे कि समुद्र की लहरें। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि पेड़ के कंटिन्यूस मरमर को किससे कंपेयर किया गया है? तो सी वेव से कंपेयर किया गया है। मतलब पेड़ की जो कंटिन्यूस मरमर की जो साउंड है उसको सी वेव्स की साउंड से कंपेयर किया गया है। द सराउंडिंग वर कवर्ड विद वेजिटेशन, और इसके अलावा सराउंडिंग यानी चारों ओर का जो वातावरण था वो किससे भरा हुआ था? वनस्पति से भरा हुआ था। एंड अब देखिए, अब आपको तो खैर हर चीज़ की हिंदी चाहिए, तो वो गलत विचार है आपका, लेकिन फिर भी देखते हैं। ब्रेम्बल्स यानी बबूल वगैरह के पेड़, थॉर्नी बुशेस यानी जो झाड़ियाँ हैं, कांटेदार झाड़ियाँ हैं, लेंटाना की ट्री हैं, ओलियंडर की ट्री हैं, इस तरह के ट्रीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने यही कहा है कि आसपास ये तो पेड़ दिखाई देंगे आपको तीन। देखिए, याद रखिएगा, आपको पूछा जाएगा कि चैप्टर नंबर 8 में किस पेड़ का जिक्र नहीं हुआ है। तो देखो ऊपर देखिए ध्यान से, बनियान ट्री का जिक्र हुआ है, पीपल का भी जिक्र यहाँ पर हो गया है ना, और आपके मैंगो ट्री का भी यहाँ पर जिक्र हुआ है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पीपल ट्री का हो गया, मैंगो ट्री का हो गया, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। द सन है ना। अब देखिए यहाँ पर इंटरट्विन्ड, ये आपस में क्या हो रहे थे? उलझे हुए थे। चोक्ड ईच अदर, जो कि एक दूसरे के रास्ते में बाधा बन रहे थे। दोस्तों जब आप मैकबेथ पढ़ेंगे ना तो चोक्ड वर्ड वहाँ पर दिखाई देगा आपको, जो सार्जेंट बोलेगा, तो वहाँ उस समय बाधा बनने का उसका अर्थ निकलेगा, तो उसको वहाँ देखेंगे जब मैकबेथ पढ़ेंगे। द सनलाइट ग्लिटर्ड ऑन द पॉन्ड सरफेस, और जो सूरज की धूप है वो तालाब के सरफेस पर चमक रही थी। द बियर्ड मैन, दाढ़ी वाला जो आदमी है, हु हैड लेड जगन टू दिस स्पॉट, जो कि जगन को इस स्पॉट पर लेके आया था, वो अभी भी ब्रूडिंग, चिंतन कर रहा था। वॉचिंग, क्या देख रहा था? सम बर्ड्स को देख रहा था, कुछ पक्षियों को देख रहा था जो डाइव, गोता लगा रहे थे इनटू वाटर में, है ना। कुछ पक्षियों को वो देख रहा था, दाढ़ी वाला आदमी, जो जो गोता लगा रहे थे पानी में। सो क्वाइट एवरीवेयर, हर जगह कितनी शांति दिखाई दे रही थी। जगन रिमार्क्ड डिसाइडिंग टू पंक्चर द ऑपरेसिव साइलेंस, और जगन ने सोचा कि यार एक काम करो,
कुछ बोलते हैं ताकि ये जो ऑपरेसिव साइलेंस है, ये दमनकारी जो चुप्पी है, इसको पंक्चर किया जा सके, इसको तोड़ा जा सके, यानी बिल्कुल शांति को रोका जा सके। द अदर शुक हिज हेड, दूसरे ने सिर हिलाया। नॉट एज इट यूज टू बी, हालांकि वो क्या था, बिल्कुल इतना आदी नहीं था। जैसे उसने कहा था कि वो तो आदी था ही बिल्कुल शांति का, लेकिन जगन थोड़ी था इन चीज़ों का आदी, हैबिचुअल नहीं था। टू मैनी बसेज, देखना ध्यान देना, बसेज है, बुशेज नहीं है। टू मैनी बसेज ऑन द हाईवे, बहुत सारी बसेज हाईवे पर। अब एवर सिंस दैट प्रोजेक्ट इन द हिल्स, जब वो प्रोजेक्ट चला करता था ना उन पहाड़ियों में, हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, तो पूरे आसपास के माहौल में उसकी आवाज़ गूंजा करती थी। इन दोज डेज, उन दिनों में, क्योंकि प्रोजेक्ट चलता है तो बसें भी आती हैं, क्रेन्स भी आती हैं, पत्थर भी तोड़े जाते हैं, वर्कर काम भी करते हैं, तो कई सारी आवाज़ आती हैं, लेकिन अब नहीं आती हैं। ही सैड, उसने कहा कि व्हेन आई लिव्ड हेयर विद माई मास्टर यू कुड नॉट मीट ए सोल। अब देखिए, सोल का मतलब यहाँ आत्मा से नहीं है, किसी आदमी से है, कि कोई भी आदमी, कि जब मैं अपने मास्टर के साथ रहा करता था ना, तो इतना सुनसान इस इलाका था ये कि यहाँ पर एक सोल, एक आदमी भी नहीं दिखाई देता था। अनलेस यू वॉक्ड ऑल द वे टू नलप्पा ग्रोव, कब तक, तुम जब तक कि पैदल चलकर कहाँ ना आ जाओ, नलप्पा ग्रोव की तरफ ना आ जाओ, उसको क्रॉस करके इस नीचे वाले टाउन की तरफ ना आ जाओ, तब तक तुमको एक भी आदमी नहीं दिखेगा। इन दोज डेज पीपल डिड नॉट गो अप द माउंटेन, उन दिनों में लोग जो हैं ऊपर पहाड़ियों की तरफ नहीं जाया करते थे, एज मच एज दे डू नाउ, जैसा कि वो अब जाया करते हैं। रॉबर्स हिड देमसेल्व्स इन द जंगल, उस समय जो लुटेरे थे वो अपने आप को जंगलों में छिपा लिया करते थे। टाइगर्स एंड एलिफेंट्स रोम द फुटहिल्स, टाइगर्स और जो एलिफेंट्स हैं वो घूमते थे पूरे एरिया की तरफ। देखो ये इसका मतलब जो इसमें शब्द आ रहा है, रोम्ड का मतलब इधर उधर घूमना। तो टाइगर्स और पूछेगा आपसे भाई कि कौन घूमते थे इधर उधर, टाइगर्स एंड एलिफेंट्स, एलिफेंट एंड क्रोज एंड काउज, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो टाइगर घूमते थे, एक एलिफेंट घूमते थे, ठीक है ना, इधर उधर। ही सीम्ड रादर डिप्रेस्ड एट द थॉट ऑफ देयर गिविंग प्लेस हाई बसेज, और वो क्या दिखता था, बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखाई देता था इस विचार से कि उनको जगह दी जा रही है। मतलब वो राजमार्ग जो जा रहा था उसमें बसेस को स्थान देने से बहुत ज़्यादा उसका डिप्रेशन आ जाता था कि यार क्यों आई हैं यहाँ पर शांति को तोड़ने। वाई डिड यू चूज़ टू लिव हेयर, तो वो पूछ रहा है जगन कि तुमने यहाँ रहने के लिए क्यों डिसाइड किया यार। वेयर एल्स कुड वन लिव, तो वो कहेगा अगर कोई आदमी कहाँ रहेगा भाई, मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो। वी नीडेड ऑल दोज स्टोन्स, हमको आखिर उन पत्थरों की ज़रूरत है जो यहाँ पर मौजूद हैं। ही पॉइंटेड थ्रू द थिकेट्स, और इस तरह से उसने उस ओर इशारा करते हुए कहा, यू सी, तुम देखो, द नोज ऑफ मेम्पी, देखो क्या यूज़ किया है ना, नोज मेम्पी, यानी मेम्पी जो जंगल है उसकी नाक को देखो। फॉर सॉफर पैनल वर्क दैट स्टोन इज एक्सीलेंट, अगर अगर आपको सॉफ्ट काम करना है, मतलब पत्थर आराम से छेड़िए, थोड़ी सी टूट जाए, अच्छा पत्थर मिले, तो उसके लिए आपको उस पत्थर की ज़रूरत है। फॉर इमेजेस ऑफ इनर सेंक्शम, तो अंदर सेंक्शम क्या होता है, जो मंदिर का गर्भगृह नहीं होता क्या कि अगर उसका काम करना है, अंदर मूर्ति बनानी है, तो उसकी ज़रूरत है। वन हैज़ टू कट द स्टोन फ्रॉम द बैले ऑफ द हिल फर्दर अप, अगर कोई आदमी को पत्थर का काम करना है ना, तो उधर जाना ही पड़ेगा, वहाँ से उसके बैली यानी पहाड़ी की पेट से जो पत्थर को काट के लाना पड़ेगा। दो इट इज़ डिफ़िकल्ट, हालांकि टू ह्यू मतलब काटना, हालांकि इसको काटना बहुत कठिन है। देयर आर मोर ब्रेकेजेस, क्यों, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ब्रेक्स हैं, टूटे हुए पत्थर हैं, कभी भी ढह सकते हैं। देन इन अदर पोर्शन, अन्य भागों की तुलना में। हिज हेड सीम टू थ्रो विद थॉर्नी प्रॉब्लम्स, और इस तरह से उसका जो स्टोनी जो एरिया है, उसका थ्रोप का मतलब होता है धड़कना, थ्रोप का मतलब क्या होता है, धड़कना। तो इस तरह से अब देखो, इसका सिर धड़कने तो लगेगा नहीं, तो इसका सिर इस तरह से दिमाग खराब होने लग गया, सिर में दर्द होने लग गया कि इन सब चीज़ों की सोचते हुए। जगन वॉच्ड हिम इन साइलेंट वंडर एंड, आज तो जगन ने चुपचाप में उसको देखा, साइलेंटली देखा, और उससे पूछा कि व्हाट वुड वन डू फॉर फूड, कि आदमी खाना कहाँ से खाएगा ये बताओ, यहाँ पे ये बताओ। एंड विद वंस वाइफ एंड चिल्ड्रन इन ए प्लेस लाइक दिस, और कोई आदमी अपनी पत्नी और बच्चों का कैसे भरण पोषण करेगा, क्यों लाएगा उस स्थान पर उनको। तो दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, मेड ए फ्लरिश, बिल्कुल ऐसे खुशी का माहौल दिखाते हुए, टू ए वार्ड ऑफ ए पिटी, कि भैया इसकी चिंता करने की उनको ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। क्यों, क्योंकि माई मास्टर नेवर बॉदर्ड अबाउट सच थिंग्स, कि मेरे मास्टर ने कभी इन चीज़ों की चिंता क्यों नहीं करी। भाई पैटी का मतलब क्या होता है, छोटा छोटा, और क्वेश्चन तो प्रश्न होता ही है। तो क्या कह रहा है कि भाई मेरे मास्टर ने कभी भी इन छोटे छोटे प्रश्नों की चिंता नहीं करी, क्यों नहीं करी, देखो कि ही नेवर मैरिड, उन्होंने शादी नहीं करी। तो अब वो अपने आप बता रहा है कि भाई उसने शादी नहीं करी, तो मैं कैसे पैदा हुआ। तो वो खुद बताता है, चिन्ना दो रहा है कि आई केम टू हिम व्हेन आई वाज 5 years old, पूछेगा कितने साल का था, कि जब मैं उनके पास आया था तो 5 साल का था। आई डोंट नो
हु माई पेरेंट्स वर, कौन थे मेरे माता पिता मुझे नहीं पता। पीपल यूज टू से आई वॉज पिक्ड अप बाई मास्टर ऑन द रिवर स्टेप, तो लोग कहते हैं कि मुझे मेरे मास्टर ने रिवर के जो किनारे है वहाँ से उठाया था, सीढ़ियों से उठाया था। जगन वॉन्टेड टू आस्क बट सप्रेस द क्वेश्चन, जगन पूछना चाहता था इस सब को सुनकर एक सवाल, इस सब को सुनकर जवान के मन में एक सवाल आया, लेकिन उसने सप्रेस, उसको दबा दिया। कहानी कि वेदर ही माइट नॉट हैव बीन बोर्न पासिंग कॉन्क्यूबाइन, कॉन्क्यूबाइन होता है, देखिए गंदा शब्द तो है इसके लिए, आमतौर पर पुराने राजा महाराजाओं में इसके लिए शब्द आता था रखेल, लेकिन अब देखो इसके लिए हम अच्छा शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं उपपत्नी, यानी पत्नी के अलावा जो दूसरी पत्नी होती है, जो राजा महाराजाओं की शौक हुआ करते थे। तो वो जगन सोचता है कि भैया कोई बात नहीं, हो सकता है तो उसने शादी नहीं करी हो, तो तू उसकी किसी गर्लफ्रेंड वगैरह का बेटा रहा होगा, कॉन्क्यूबाइन, समझ रहे हो आप। टू हिज सो कॉल्ड मास्टर हु नेवर मैरिड, जिसको तुम मास्टर कह रहे हो जिसने कभी शादी नहीं करी थी। वाइल द बियर्ड मैन रिमेनिंग थिंकिंग ऑफ हिज पास्ट, जबकि जो बियर्ड मैन है ना वो अपने पुरानी भूतकाल की यादों में खो गया। जगन रिफ्लेक्टेड, जगन ने रिफ्लेक्ट किया, ही हैज़ द वाइटेस्ट बियर्ड एंड सेल्स द ब्लैकेस्ट हेयर डाई, कि वो वाइटेस्ट मतलब खुद की दाढ़ी तो क्या है, वाइटेस्ट है, और खुद काली करने की दाढ़ी को काली करने का क्या बेचता है, सामान बेचता है। वाई डज ही नॉट अप्लाई इट टू इज ओन बियर्ड, कि तो खुद क्यों नहीं करता भाई, क्यों नहीं करता वो खुद की दाढ़ी पे ही इस चीज़ को अप्लाई, अपनी दाढ़ी को काला करने के लिए। ही आस्क अलाउड, उसने जोर से पूछा, हाउ इज़ योर बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है। एक क्वेश्चन, एक ऐसा प्रश्न, ही मस्ट हैव आस्क्ड एवरी फ्यू मिनट, और वो प्रश्न हर समय पूछा जाता था। कब, ए क्वेश्चन दैट ही मस्ट हैव बीन आस्क्ड एवरी फ्यू मिनट्स व्हेन एवर देयर वाज ए पॉज, यानी जब भी शांति हो जाती थी, कुछ सवाल नहीं मिलता था, तो वो ये पूछता था आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। कुछ लोग जब बात करने लगते हैं नए नए, अब चाहे कपल्स लगा लो चाहे कुछ लगा लो, कपल से मान लो, क्योंकि और लड़के तो बात करते नहीं आपस में, ना लड़की लड़कियां करती हैं, तो वो आपस में जब नया नया जोड़ा बनता है तो क्या बोलते हैं, और बताओ और बताओ और बताओ, तो कुछ ना कुछ बातें नहीं मिलती, तो इसी तरह से वो अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। तो वो बोलती है मैं क्या बताऊँ, तो इसी तरह से वो भी जब भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलता था तो वो क्या पूछता था कि यार भाई ये बताओ और बिजनेस कैसा चल रहा है। द बियर्ड मैन सेड, उस आदमी ने कहा, डैडी वाले ने, कि नथिंग टू वरी अबाउट, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। एंड द सेल्स टैक्स पीपल हैव स्टिल नॉट कम माई वे येट, कि मुझे तो अब तक सेल्स टैक्स वाले लोगों ने कुछ परेशान नहीं किया। क्यों, जब टैक्स ही नहीं बनेगा तो परेशान क्या करने आएंगे उसको। दैट इज़ अ रियल ब्लेसिंग, ये तो बड़े अच्छे आशीर्वाद की बात है, जगन ने कहा। रिमेंबरिंग द विजिटेशंस, अब वो उस विजिटेशंस को याद कर रहा है, उस यात्रा को, उन आगंतुकों की बात को याद कर रहा है कि ही हैड टू एंड्योर, जिसको उसको एंड्योर, सहन करना पड़ा था। कब, द इंस्पेक्टर्स एंड देयर मिनियंस, जब इंस्पेक्टर आए थे, उनके मिनियंस, उनके साथी आए थे, रमेजिंग रमेजिंग हिज डेस्क फॉर डे बुक्स, उन्होंने क्या करा, आते ही सारे उसके जो बही खाते हैं, उसके लीगर्स है, उसके बही खाते हैं, उनकी किताबें हैं, बाउचर्स है, सब कुछ छान मारा। इन द एंड, और अंत में, दे एक्सेप्टेड हिज अकाउंट्स, उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई जगन तेरे सारे अकाउंट बिल्कुल सही हैं, तो उन्हें कोई धोखेबाजी नहीं करी है। और अनअवेयर ऑफ कैश, लेकिन वो अभी भी किसके बारे में नहीं जानते थे, उस कैश के बारे में नहीं जानते। तो जगन कितने बजे के बाद काम लेता था, 7 बजे के, मतलब 6 से 7 बजे के बीच के बाद की बात करता है। दैट ग्रू फ्रॉम आउट ऑफ आर सेल, जो कि आउट ऑफ आर यानी सेल की जो बाहर की टाइम था ना, 6 से 7 बजे का टाइम, उसकी बात कर रहा है। एट द काउंटर एंड फिल द स्मॉलर जग, और कौन सा जग भर लेता था उस काउंटर से, स्मॉलर जग, 6 से 7 बजे के बीच। बट ही कुड नो मोर हेल्प इन दैट ही कुड द वीड्स फ्लरिशिंग इन बैकयार्ड, तो लेकिन इससे ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता था वो, क्या, कि जो वीड्स है ना, जो खरपतवार है, जो फ्लरिशिंग इन द बैकयार्ड, बस वो हटा सके उसको, इससे ज़्यादा वो हेल्प कर नहीं सकता था उन चीज़ों की। ही हैड ए हैबिचुअल इंस्टिंक्टिव एंड इनएक्सप्लिकेबल अनईजीनेस कंसर्निंग एनी टेक्स्ट, लेकिन उसकी यानी एक आदत थी, हैबिचुअल उसकी एक आदत थी, इंस्टिंक्टिव स्वाभाविक रूप से, एंड एक्सप्लिकेबल अकथनीय रूप से, अनईजीनेस बिल्कुल बेचैनी दिखाती थी, कंसर्निंग एनी टैक्सेस किसके प्रति, किसी भी टैक्स के प्रति। इफ़ गांधी हैड समवन समवेयर, इफ़ गांधी हैड सेड समवेयर, यदि गांधी ने कभी इस बारे में कहा होता ना टैक्स के बारे में, कि पे और टैक्स, पे और सेल्स टैक्स अनकम्प्लेनिंगली, कि बिना किसी शिकायत के अपना टैक्स को पे करो, तो एनीवेयर, है ना, तो टू जगन्स नॉलेज, तो वो भी शायद उनको क्या कर देता, पे कर देता। द बियर्ड मैन सेड, दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, बट दे आर बाउंड टू वेक अप सूनर और लेटर, हालांकि वो क्या करते थे, उनको बाउंड किया जाता था कि भाई जल्दी उठो, जल्दी जगो, जल्दी करो सारे काम। व्हेन दे नोटिस फ्यूअर ग्रे हेयर्स अराउंड, जब उन्होंने देखा कि भाई चारों ओर उनके थोड़े से क्या उग गए हैं, भूरी घास वगैरह उग गई हैं, एंड चकल, इस तरह से वो हंसने लगे।
जगन सीज दिस अपॉर्चुनिटी टू से, जगन ने इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते हुए कहा कि एनी वे यू आर एन एक्सेप्शन टू ऑन योर रूल, कि भाई तुम तो अपवाद हो तुम्हारे खुद के बनाए हुए ही नियमों का। आई लाइक माई वाइट बियर्ड एंड कीप इट, कि भाई मुझे मेरी दाढ़ी अच्छी लगती है यार सफ़ेद, इसलिए तो रखता हूँ मैं उसको। दाढ़ी वाला आदमी बोल रहा है। दिस इज़ नो कंपल्शन, ये कोई मजबूरी तो नहीं है फॉर एनी वन, किसी आदमी के लिए, टू ब्लैकन हिज हेयर, कि वो अपने बालों को काला करे। आई वुड नॉट हैव ड्रीम्ड ऑफ ब्लैकनिंग पीपल हेड्स, मैंने कभी सपना नहीं देखा था कि मैं लोगों की दाढ़ियाँ वगैरह काले करूँगा, बाल काले करूँगा। इफ़ आई हैड हैड ए चांस टू वर्क ऑन स्टोन्स, यदि मुझे पत्थरों का काम करने का मौका मिलता तो कभी मैं इस काम को नहीं करता। बट यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, पर पता नहीं भाई तुम जानते हो ना कैसे कैसे चीज़ हो जाती है, पेट भरने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। माई मास्टर सपोर्टेड मी फॉर ईयर्स, मेरे मास्टर ने कई सालों तक मेरा सपोर्ट किया। हाउ कुड ही नॉट, और आखिर वो, अब देखो जगन क्या सोच रहा है, जगन बहुत बहुत हरामी है जगन। हाउ कुड ही नॉट एज यू वर इज हिज ओनली सन ऑफ बाई पासिंग कॉन्क्यूबाइन, कि वो मनी मन सोच रहा है, आखिर क्यों नहीं करता यार, तो आखिर उसकी रखेल का बेटा है, मतलब उसकी उपपत्नी का बेटा है, क्यों नहीं करता तेरा सपोर्ट। जगन रिटोर्टेड इनवर्डली, जगन ने आंसर दिया इनवर्डली, मन ही मन में। द बियर्ड मैन पॉइंटेड टू ए कॉर्नर इन द पिलर्ड हॉल, तो उस दाढ़ी वाले आदमी ने एक पॉइंट की तरफ इशारा किया जो किस पर टिका हुआ था, कुछ पिलर्स पर टिका हुआ था। और तो जगन ने उस पिलर की तरफ इशारा किया, कॉर्नर में जो रखा हुआ था। ही वर्कड ऑन दोज डिटेल्स ऑफ ऑर्नामेंट एंड आई हैड टू मूव द ब्लॉक हेयर, वो उन ऑर्नामेंट्स के सारे डिटेल्स को दिखा रहा था, है ना, कि भाई मुझे मूव करना पड़ा उस ब्लॉक को यहाँ पर। ही लिव्ड हिज होल लाइफ हियर, उसने अपना पूरा जीवन यहाँ बिताया है। ऑल दैट ही पजेस्ड कुड बी कंटेंट विद इन द पाम, पाम का मतलब क्या होता है, हथेली ऑफ वन हैंड, कि उसने जो भी ज़िंदगी में कमाया है ना उसको एक हथेली में रखा जा सकता है, इसका मतलब उसने ज़िंदगी में कुछ कमाया नहीं है, नाम मात्र का कमाया है। आई कुकड ए लिटिल राइस फॉर हिम इन दैट कॉर्नर, में थोड़े से चावल बनाता था उसके लिए, अपने गुरु के लिए यहाँ पर। वेयर यू सी द ब्लैक एंड वर्ल्ड, द वॉल्स ब्लैक एंड, जहाँ तुमको दिखाई दे रहा है ना कि दीवारें काली पड़ गई है यहाँ पर। ऑल डे ही सैट हेयर वर्किंग ऑन द इमेज और वी वेंट टू क्वेरी टू द ह्यू स्लेब्स, पूरे दिन वो यहाँ पर मूर्तियों पर काम किया करते थे और हम क्या करते थे, खदानों में से चीज़ों को काटने जाया करते थे। ही नेवर सॉ एनी एक्सेप्ट व्हेन सम टेम्पल मैन केम टू ऑर्डर एन इमेज, वो कभी भी किसी से ही नेवर सॉ, देखते नहीं थे एनी वन, मतलब किसी को भी नहीं देखते थे जब तक कि खुद कुछ आदमी, कुछ टेम्पल मैन, कुछ मंदिर से संबंधित आदमी किसी मूर्ति के काम के लिए उनके पास नहीं आया करते थे। पीपल वर अफ्रेड टू कम हेयर, लोग यहाँ पर आने से डरते थे, बिकॉज ऑफ द स्नेक्स। अब देखिए पूछेगा कि लोग जंगल पर आने पे डरा करते थे, क्यों, छिपकलियों की वजह से, स्नेक्स की वजह से, क्या जंगल का रास्ता दुर्गम था या फिर जंगल बहुत दूर था, तो आपको पता लगा है कि स्नेक्स की वजह से वो डरा करते थे लोग बाग, है ना। बट माई मास्टर लव्ड एंड नेवर अप्रूव्ड ऑफ क्लियरिंग द वाइल्ड ग्रोथ अराउंड, लेकिन मेरे मालिक जो है ना बहुत पसंद किया करते थे इस जंगल को, इसलिए उन्होंने कभी भी इसको साफ़ करने के लिए प्रयास ही नहीं किया। दिस ट्री वॉज फुल ऑफ मंकीज़, यू सी यू कैन सी देम नाउ, तुम देख सकते हो ना इसको, ये पहले ये पेड़ था ना वो मंकी पंदरों से भरा था। आई विल शेयर द फ्रूट्स ऑफ दोज ट्रीज विद देम, और वो कहते थे कि यार मैं अपने सारे फलों को ना उनके साथ शेयर करूँगा, बंदरों के साथ, ऐसा वो कहा करते थे। ही इंजॉयड द कंपनी ऑफ स्नैक्स एंड मंकीज़, ध्यान रखना है किन जानवरों की कंपनी को इन्जॉय किया करते थे वो, सांप की और बंदर की, एंड एवरीथिंग, और इसके अलावा सबकी, लेकिन नाम दो के मेंशन किए गए, सांप और बंदर। वंस देयर वाज इवन ए चीता इन अंडर ग्रोथ, यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने चीता की बात भी देखी कि भाई चीता भी था इधर की तरफ जो कि लगातार पल रहा था, बढ़ रहा था। वी मस्ट मोनोपोलाइज दिस अर्थ, उन्होंने कहा कि हमें पृथ्वी पर मोनोपोलाइज यानी एकाधिकार नहीं रखना चाहिए अपना। दे वॉन्ट हार्म अस, आखिर वो हमको नुकसान थोड़ी करते हैं। दे यूज टू से, वो कहा करते थे, एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स नथिंग एवर डिड, है ना, बिल्कुल सच्चे वचन थे उनके जो एवर डिड, जो उन्होंने कभी कहे थे। व्हेन ही डाइड वन नाइट आई सेट एट द विजिल, ध्यान रखना जब वो मरे थे ना एक बार एक रात, तो मैं कहाँ पर था, आई सेट एट विजिल, एक जागरण में। विजिल क्या होता है दोस्तों, विजिल होता है जागरण, तो मैं एक जागरण में बैठा हुआ था बाय ऑयल लैम्प, है ना, एंड क्रीमेटेड हिज बॉडी बियॉन्ड दैट पॉन्ड, और मैंने जो उनकी बॉडी को दफनाया था उस तालाब के पार दफनाया था। हीपिंग ऑन द डेड वुड, कहाँ पर, वहाँ कटी हुई लकड़ियाँ पड़ी थी पहले से ही, और विदर्ड लीव, सूखी पत्तियाँ थी। नेक्स्ट डे आई वॉकड ऑफ द सिटी, अगले दिन मैं क्या करा, शहर की तरफ चला गया। एंड लिव्ड ऑन चैरिटी हेयर एंड देयर, और अब लोगों की दया पर मैं इधर उधर रहने लगा। कौन कह रहा है, चिन्ना दुराई, जब उसके गुरु पेरिया दुराई की डेथ हो गई है। अंटिल आई गॉट द आइडिया फॉर माई बिजनेस, और मैंने कब तक लोगों की दया पर जीवन जिया, जब तक कि मैंने खुद डिसाइड नहीं किया कि भाई मैं क्या बिजनेस करूँगा। दैट इज़ ऑल, बस इतनी सी बात है।
आई हैव नथिंग इन माई लाइफ टू कंप्लेन ऑफ नाउ, भाई मेरे पास कुछ नहीं है जीवन में जिसके लिए मैं कंप्लेन करूँ। बट आई वॉज सो वेल ऑफ इन दोज डेज, लेकिन वास्तव में मैं उन दिनों में बहुत अच्छा था। स्टिल ब्रूडिंग, लगातार अभी भी सोच रहा है वो। ही वॉकड अराउंड द स्मॉल हॉल, पियर्ड इन टू एन एल्कोव, अब वो इधर की तरफ चला गया उस स्मॉल रूम की तरफ, और किसकी तरफ देखने लगा, उस एल्कोव की तरफ। एल्कोव क्या होता है? एल्कोव होता है कोई कोना, किसी जगह का कोई कोना, उसकी तरफ वो देखने लगा, मतलब उधर की तरफ चला गया। देयर यूज टू बी ए गॉड इन द सैंक्चम, अब वो बता रहा है देखो यहाँ पर है ना, सैंक्चम में, मंदिर के गर्भगृह में एक भगवान हुआ करते थे पहले, विच हैड बीन स्टोलन ईयर्स बिफोर वी केम हियर, जब हम यहाँ आए थे ना उससे कई साल पहले उनको यहाँ से चुरा लिया गया था। वन नाइट माई मास्टर वोक मी अप एंड सेड, एक रात मेरे मालिक ने मुझे जगाया और कहा, लेट अस मेक ए न्यू गॉड ऑफ दिस टेम्पल, एक काम करो चलो एक नया भगवान बनाते हैं इस मंदिर के लिए। देन इट विल फ्लरिश अगेन, और फिर इसके बाद ये मंदिर दोबारा से फलेगा फूलेगा। ही हैड ड्रीम्ड ऑफ 5 फेस्ड गायत्री, तो ध्यान रखना वो सरस्वती लिख के देता है एग्जामिनर, तो वो उसने 5 चेहरों वाली गायत्री माता की मूर्ति बनाने का सपना देखा। टू बी ए सीन नोवेयर एल्स, जो कि वास्तव में कहीं नहीं दिखाई देगी तुमको। द डाइटी ऑफ रेडियंस, ये ध्यान देने की बात है, किसकी देवी? तेज की देवी। डेटी ऑफ रेडियंस किसको कहा गया है? गायत्री देवी को। ही हैड इवन द स्लैब फॉर इट एंड नॉक्ड द फर्स्ट डेंट्स, अब उसने क्या करा, उसने कभी अब ये बता रहा है कि मैंने कभी उस चीज़ों के लिए ना स्लैब काटी थी, एक पत्थर का टुकड़ा काटा था और सारे जो डेंट्स हैं ना उन सबको निकाल दिया था उस मूर्ति को बनाने के लिए। इट यूज्ड टू बी इन दैट यार्ड समवेयर, कहीं ना कहीं इसी जगह पर होनी चाहिए, वो ढूंढ रहा है इस चीज़ को। लेट मी लुक फॉर इट, ऐसा करो मुझे ढूंढने दो। ही बिकेम सडनली एक्टिव, और इस तरह से वो एक्टिव हो गया, चिन्ना तो रहे। पीप्ड इन टू एवरी कॉर्नर ऑफ द हॉल, हॉल के हर कोने में देखने लगा। वेंट राउंड टू द बैक यार्ड, पीछे की तरफ चला गया। वेयर ओलियंडर्स एंड हिबिस्कस फ्लोर फ्लरिश्ड एंड ब्लूम्ड एंड वाइडली, जहाँ पर ओलियंडर और जो हिबिस्कस है उसका जो पेड़ है वो लगातार क्या रहा था, फल रहा था, फूल रहा था। हिबिस्कस का मतलब होता है दोस्तों गुड़हल का पेड़ नहीं होता क्या, वो वाला, लगातार फल रहा था, फूल रहा था। ही डिस्कवर्ड ए बैम्बू स्टाफ एमिडस्ट द क्लब, और उसके बाद क्या मिला उसको, एक बैम्बू मिला, है ना। दिस इज स्टिल हेयर, ये रही ना वो पत्थर का टुकड़ा, ये रहा। सीज्ड इट, ये रखा। एंड स्टूड अबाउट लुकिंग लाइक ए स्टैचू ऑफ मैनी थाउजेंड ईयर्स एंटिक्विटी, कैसा लग रहा है, ऐसा हजारों वर्षों से कोई एंटिक चीज़ थी, ऐसा ये लग रहा है। वॉचिंग हिम इन दिस सेटिंग, इस सिचुएशन में उसको देखते हुए, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर जगन, ये जगन के लिए बहुत कठिन था। एज ही म्यूटली फॉलोड हिम, और इस तरह से वो चुपचाप म्यूटली उसका पीछा करता रहा। टू बिलीव दैट ही वॉज इन 20th सेंचुरी, इस बात को विश्वास करते हुए कि वो कौन सी सेंचुरी में था, 20th सेंचुरी में। स्वीट मीट वेंडिंग, यानी जो मिठाइयों का जो काम है, मनी पैसा, एंड हिज सन्स प्रॉब्लम्स सीन टू रिमोट, और सारी चीज़ें उसके बेटे की जो प्रॉब्लम्स है सब उसको बड़े दूर महसूस हो रहे थे, और लग रहा था कि ये सारी चीज़ें उससे अनरिलेटेड हैं। द एज ऑफ रियलिटी इट्स सेल्फ बाय द बिगिनिंग ऑफ ब्लर, और जो वास्तव में जो किनारा था वास्तविकता का, उससे तो वो काफ़ी दूर महसूस कर रहा था कि भाई क्या है दुनिया, कुछ नहीं है, सब बकवास है। दिस मैन, ये जो मैन था चिन्ना दुराय, फ्रॉम द प्रीवियस मिलेनियम, पिछली कई शताब्दियों से, सीम्ड टू बी द ओनली ऑब्जेक्ट, एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्ट लग रहा था, ऐसा व्यक्ति लग रहा था जो कि वास्तव में वर्दी था नोटिस करने के लिए। पूछेगा कि जगन के लिए कौन सा वर्दी लग रहा, मतलब कौन सा इंसान वर्दी लग रहा था कई शताब्दियों से, तो वो था चिन्ना दुराय। ही लुक्ड लाइक वन पजेस्ड, ऐसा लग रहा था उस पर वास्तव में किसी ने पोजीशन कर रखा है, कब्जा कर रखा है, यानी कोई ऊपरी ताकतें होंगी जिसने इसके ऊपर कोई कब्जा कर रखा है। ही पॉइंटेड टू ए ग्रेस्पी स्पॉट अंडर द पाल्मायरा ट्री, और उसने इस मतलब पॉइंट किया एक पाल्मायरा ट्री ने, ताड़ के पेड़ के इस तरफ। दिस इज़ वेयर माई मास्टर्स बॉडी वॉज बर्न, यही वो स्थान है जहाँ मेरे मालिक की यानी मेरे मास्टर की बॉडी यानी पेरिया दुराई की बॉडी को जलाया गया था। आई कैन नॉट रिमेंबर दैट, मैं उसको याद नहीं कर सकता। आई कैन नॉट रिमेंबर दैट, मैं उसको भूल नहीं सकता, मतलब याद नहीं कर सकता उस भयानक रात को। ही स्टूड अंडर द पाल्मायरा ट्री, और इस तरह से वो खड़ा रहा उस पाल्मायरा ट्री के नीचे। विद हिज आईज शट फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए उसकी आंखें बंद हो गई। मटरिंग सम होली वर्सेस, कुछ धार्मिक कविताएं बोलते हुए। वी शुड नॉट लेट द बॉडी डिसीव अस, हमें हमारी बॉडी को धोखा नहीं देना चाहिए। एज टू द ट्रू नेचर ऑफ आवर बीइंग, जैसा कि हमारी वास्तविक प्रकृति होती है उसके खिलाफ। वन इज़ नॉट रियली बोन एंड मीट, एक आदमी वास्तव में क्या नहीं होता, कोई बोन और मीट नहीं होता। पूछेगा ये कोट किसने कहा है दोस्तों, तो ये कोट कहा है चिन्ना दुराई ने। माई मास्टर प्रूव्ड इट
इन हिज डेज, मेरे मालिक ने अपने दिनों में प्रूव किया था, ही डिक्लेयर्ड, उसने डिक्लेयर किया था, एंड एज इफ सीज्ड विद सडन फ्रेंजी वीट, और अचानक एक दिन उन्होंने क्या किया, एक बांस की छड़ी के सहारे, एवरी बुश विद द बैम्बू स्टिक, जितनी भी जो झाड़ियाँ हैं ना बैम्बू स्टिक के साथ, क्या कर दिया, स्टार्टलिंग वैरायटी ऑफ क्रीचर, अब सबको हटा दिया उन्होंने, गुस्सा आ गया उनको एक दिन। अब इससे क्या हुआ, जितने भी जो क्रीचर थे ना अंदर उन झाड़ियों में, जैसे कि लिजार्ड थी, पूछेगा कौन कौन से क्रीचर थे कौन कौन से नहीं थे, जैसे कि लिजार्ड थी, कैमलियंस यानी गिरगिट थे, कुछ पक्षी थे, है ना, कुछ मेंढक थे, ये सब क्या हो गए दोस्तों, स्टार्टिंग आश्चर्यचकित हो गए सारे के सारे, आज क्या हो गया, इसको भगा रहा है हमको, विच हैड लिव्ड अनडिस्टर्ब्ड फॉर ईयर्स इन द ग्रीन शेल्टर, जो कि इस हरियाली भरे आश्रय स्थल में कई वर्षों से रह रहे थे। ही सीम्ड टू एंजॉय देयर डिस्कम्फीचर, और क्या लग रहा था कि लग रहा था वास्तव में ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बेचैनी दिखाई दे रही है। एंड इनहेल्ड नॉइजली, और फिर मेरे गुरुजी ने अंदर सांस खींची, विद रेलिश, मजे से, द स्मेल ऑफ क्रस्ड ग्रीनरी, है ना, किसकी, जो उन्होंने झाड़ी हटाई थी ना, तो झाड़ी के अंदर से जो खुशबू निकली थी मज़ेदार वाली, उससे उन्होंने गहरी सांस खींची। उन्होंने कहा, आई एम श्योर द कोबराज, कि वो जो कोबरा सांप है ना, दैट लिव हेयर मस्ट हैव क्वाइटली स्लिप्ड अवे व्हेन वी केम, तो क्या कह रहा है कि वो जो कोबरा सांप जब हम यहाँ आए थे तो शायद वो चुपचाप खिसक लिए थे। दे आर अनकैनी, वो बिल्कुल अलौकिक हैं, इन देयर हैबिट्स, अपनी आदतों में। वेरी अलर्ट थे वो, बहुत अलर्ट थे, बहुत वॉचफुल, चौकन्ने थे, चौकस थे। चिप्ड ऑफ ब्लॉक्स, और जो पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, एंड ऑड्स एंड एंड, जिनके अंत जो हैं कभी कभी विषम दिखाई देते हैं। स्कल्पचर पीसेज, मूर्तियों के जो टुकड़े हैं, केम टू व्यू, जो हमारी नज़र में आए थे, बीनीथ द वीड्स, इस खरपतवार के नीचे। तो मतलब काफ़ी चीज़ें उन्होंने देखी उस खरपतवार को हटाने के बाद, जानवर निकल गए, उनको कुछ पत्थरों के टुकड़े मिले, कुछ मूर्तियों के टुकड़े भी मिले। ही पॉइंटेड हिज स्टाफ एट द एंड एक्सप्लेनिंग, तो उसने इशारा किया उसकी तरफ, ये व्याख्या करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, दिस वाज द पेडेस्टल ऑफ विष्णु। अब देखो वो झाड़ियों के नीचे मिला है दोस्तों उनको, कि वास्तव में ये देखो ये भगवान विष्णु का आसन है। मीन्ट, अब देखो ये पूछेगा आपसे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में नोट कर रखी है अगले ने बात, ये आर के नारायण ने, कि दिस वाज द पेडेस्टल ऑफ विष्णु, कि विष्णु के पेडेस्टल को किसने आइडेंटिफाई किया था, तो चिन्नादुराय ने किया था, याद रखने की बात है। मीन फॉर सम टेम्पल, कि भाई इसको बनाया गया था किसी मंदिर के लिए। और देखो फिर और क्या निकला है उसी के नीचे से, ये देखो वो रही भाई आर्म्स ऑफ सरस्वती, कि भाई सरस्वती माता की जो आर्म्स हैं वो रही, देखो द गॉडेस ऑफ लर्निंग। पूछेगा, देखो आपने पहले भी देखा था गॉडेस ऑफ रेडिएंट, है ना, एंड सॉरी डाइटी ऑफ रेडियंस यूज हुआ था, कौन सी, गायत्री देवी। और पूछेगा गॉडेस ऑफ लर्निंग कौन है, सरस्वती। दे कुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज ऑफ ए स्लाइट क्रैक इन द स्टोन, लेकिन अब उनको क्या मंदिर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जगन, क्यों, क्योंकि में छोटे से क्रैक आ गए हैं, और आपको पता है क्रैक आते ही मूर्ति खंडित हो जाती है। माई मास्टर गॉट सो अपसेट व्हेन ही नोटिस द डिफेक्ट दैट ही फ्लंग इट आउट थ्रू द डोर एंड रिमेंड स्पीचलेस फॉर 3 days। तो जब मेरे मास्टर को पता लगा ना कि यार इनमें क्रैक आ गया है, तो बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया उनका, उन्होंने फेंक दिया उस मूर्ति को बाहर उस दरवाजे से, और 3 दिन तक कुछ भी नहीं बोले, इतना दिमाग उनका ख़राब हो गया। भाई जिसकी मेहनत ख़राब होती है उसका दिमाग तो ख़राब होता ही है। एट सच मोमेंट्स आई यूज टू स्टे अवे फ्रॉम हिम, इस तरह के मोमेंट्स में मैं क्या करता था, उनसे दूर ही रहा करता था। शील्डिंग माई सेल्फ बिहाइंड द ट्रंक, ट्रंक होता है दोस्तों तना, ऑफ टैमरेंड, क्या करता था अपने आप को इमली के पेड़ के पीछे छुपा लेता था। व्हेन द मूड पास्ड ही वुड कॉल मी, और जब उनका मूड थोड़ा ठीक ठाक अपने आप ख़राब हो जाता है, सही हो जाता है, उनका मूड अपने आप ठीक हो जाता है ना, तो वो क्या करते, मतलब पास्ट का मतलब उनकी जो पुरानी यादें हैं वो बिल्कुल सही हो जाती, रिकवर हो जाती, तो वो मुझे अपने आप बुला लेते थे। बट वेयर इज़ दैट अदर ब्लॉक, लेकिन वो दूसरा टुकड़ा कहाँ है यार, वो समझ में नहीं आ रहा। वेयर इज़ इट, कहाँ है वो, द 2 फुट स्क्वायर वन, कौन से को ढूंढ रहा है, ये चीज़ देख लो, 2 फुट स्क्वायर, 2 फुट का जो स्क्वायर है ना उसको ढूंढ रहा है वो। इट कुड नॉट हैव ग्रोन लिम्स, अभी क्या कह रहा है भाई, मिलेगा तो यहीं कहीं, कोई अपने आप कोई अपनी झाड़ियाँ तो उगा नहीं लेगा वो पत्थर का टुकड़ा। एंड वॉकड ऑफ, और ऐसा भी नहीं होगा कि कहीं भग जाए अपने आप चला जाए। ऑल दो, हालांकि, लेट मी टेल यू, मैं तुमको बताता हूँ, इफ़ एन इमेज इज़ परफेक्ट इट कैन नॉट बी हेल्ड डाउन ऑन इट्स पेडेस्टल, कि अगर कोई इमेज बिल्कुल परफेक्ट होती है ना, तो उसको उसके सिंहासन पर, उसके आसन पर, उसके मूर्ति पीठ पर उसको हेल्ड नहीं किया जा सकता, रखा नहीं जा सकता। आई ऑलवेज रिमेंबर द स्टोरी ऑफ डांसिंग फिगर ऑफ नटराज, देखो ध्यान रखना, डांसिंग फिगर की बात भी किसने करी है, आपके चिन्नादुराय ने ही बात की है, कि मुझे हमेशा से याद है वो जो डांसिंग करते हुए नटराज भगवान शिव की मूर्ति, विच वाज सो परफेक्ट। अब आपसे यही पूछेगा कि वेंडर ऑफ स्वीट्स में जो चिन्नादुराई है उसके द्वारा कौन सी मूर्ति को सो परफेक्ट कहा गया है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट कहा गया है, तो भगवान शिव नटराजन की मूर्ति, नटराज की मूर्ति को ही परफेक्ट कहा गया है। अब ये देखो दोस्तों, टेक्स्ट पढ़ने से ही आएंगी चीज़ें, ये शॉर्ट नोट्स वगैरह में नहीं मिलेंगी, समरीज, डिटेल समरीज में भी नहीं मिलेंगी। दैट इट बिगेन ए कॉमिक डांस, जो कि बिल्कुल ऐसा हास्यास्पद डांस कर रहे थे। एंड द टाउन इट सेल्फ शुक
और इसकी वजह से पूरा शहर हिल गया भाई, एज इफ एन अर्थक्वेक हैड रॉक्ड इट। ऐसा लग रहा था कि कोई भूकंप आ गया, कुछ चट्टान गिर गई यहाँ पर। अंटिल, और कब तक डांस किया उन्होंने, जब तक डांस किया ए स्मॉल फिंगर ऑन द फिगर वाज चिप्ड ऑफ, जब तक कि उनके जो शरीर की एक छोटी सी उंगली है वो क्या ना हो गई, टूट ना गई हो। ही ऑलवेज डू इट, वो हमेशा ऐसा किया करते थे, सॉरी वी ऑलवेज डू इट, हम हमेशा करते हैं ऐसा। नो वन एवर नोटिस इट, कभी किसी ने नोटिस भी नहीं किया इसको। बट वी क्रिएट ए स्मॉल फ्लॉ इन एवरी इमेज, इट इज़ फॉर सेफ्टी। अब देखो कितनी बड़ी, वही वाली बात होगी ताजमहल वाली, कि उसने कहीं ना कहीं उसको छोड़ दिया एक सुराख, जिससे वो उसकी कब्र में पानी टपक रहा है। ये भी ऐसे कह रहा है कि हम हमारी मूर्तियों में कुछ ना कुछ ज़्यादातर फ्लॉ, कमियां छोड़ते ही हैं। क्यों? सेफ्टी के तौर पर, कि कल को कोई ज़्यादा नाटक करे तो हम उसको ढंग से बता सकें। ही वेंट ऑन टॉकिंग, इस तरह से वो बोलता रहा लगातार। एंड जगन लिसन अगैप, और जगन मुंह खोले हुए सुनता रहा। एज इफ ए न्यू वर्ल्ड हैज़ फ्लैश्ड इनटू व्यू, जैसे कि वास्तव में किसी नए संसार ने उसके सामने जन्म ले लिया हो, एक नए संसार की उसने पहचान की हो। He suddenly realized how narrow his whole existence had been between the lawless statue and frying shop. वो सोच रहा है कि मैंने कितना जीवन बिताया अपना छोटा संकीर्ण रूप से, बस लॉलेस स्टैचू से दुकान और दुकान से लॉलेस स्टैचू, बस इसी तरह से मैं जिया। माली एंटिक्स सीम्ड नो मैटर नॉट, माली की जो हरकतें हैं कोई मायने नहीं रखती मेरे लिए, तो है ना। एंड आई ऑन द वर्ज ऑफ ए न्यू जन्म, अब वास्तव में मेरा नया जन्म हुआ है। ही वंडर्ड हो गया वो बिल्कुल। नथिंग सीम्ड रियली टू मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। सच थिंग्स आर कॉमन इन ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस, कुछ चीज़ें वाकई में इस तरह से बिल्कुल अस्तित्व में बिल्कुल सामान्य होती हैं, साधारण ऑर्डिनरी क्या होती हैं, साधारण, कॉमन साधारण होती हैं। ऑलवेज पासिंग, जो कि हमारे आसपास से गुजर जाती हैं, उसने जोर से कहा। द बियर्डमैन सरप्राइजिंग हिज सरप्राइज एट दिस सडन रिमार्क सेड, अचानक बियर्डमैन ने देखा ना कि यार इतना उत्तेजित हो गया जगन, उसने उसको दबाने की कोशिश की कि भाई कोई बात नहीं, सब्र करो। ट्रू ट्रू, तुम सच कह रहे हो। यू मस्ट नॉट फॉरगेट, लॉज मतलब फॉरगेट साइट ऑफ योर रियल बीइंग, तुम्हें अपने असली अस्तित्व की बातें को नहीं भूलना चाहिए। विच इज़ नॉट मेयर बोन एंड मीट, जो कि वास्तव में कोई हड्डी और मीट नहीं है। पहले भी उसने ये कही थी बात, अब भी दोबारा कह रहा है। कौन? चिन्नादुराय। ही रीच्ड अप टू ए ब्रांच ऑफ गोआवा, ध्यान रखना कौन से पेड़ की, गोआवा की ब्रांच तक पहुंचा वो, गोआवा की। प्लग्ड ए फ्रूट एंड बिट इनटू इट द ग्ली, है ना। प्लग्ड, तोड़ा एक फ्रूट। अब देखो ध्यान देना, अब उसने तोड़ा, किसने? चिन्नादुराय ने एक फल तोड़ा एंड उसको चबाया। इट विद द ग्ली, खुशी से चबाया। लाइक ए 10 years old अर्चिन, जैसे कि कुछ 10 साल का क्या हो, वो बच्चा हो। कौन? चिन्नादुराय। दिस, अब बोल रहा है वो, ज्ञानबाजी तो ही उसके अंदर, ज्ञान तो लंबा पेलता है वो। ही ऑलवेज, है ना, दिस ट्री ऑलवेज गिव्स द बेस्ट फ्रूट, हमेशा से बेस्ट फ्रूट देता है ये पेड़, जो अमरूद का पेड़ है। मंकी श्राइन ऑन थ्राइव ऑन इट, बंदर हमेशा से फलते फूलते रहे इस पर। एंड ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स द ट्री टॉप वुड बी एज फुल ऑफ मंकीज एज दीव, और कभी कभी कुछ सीजन्स में तो ये जो है ना, ये इतना बंदरों से पूरा हो जाता था जैसे कि पत्तियों से। मतलब पेड़ का जितना ऊपरी हिस्सा है, इसमें जितने पत्ते थे उतने ही यहाँ पर बंदर थे, मतलब इतना बंदरों से वो लबालब भरा हुआ था। तुम जानते हो इस बात को। ही पुल डाउन द ब्रांच अगेन, उसने ब्रांच को नीचे खींचा। प्लग्ड ऑफ, तोड़ा उसको। अनदर फ्रूट एंड हेल्ड इट टू जगन, एक और फ्रूट तोड़ा और उसको जगन को दे दिया, है ना। जगन टुक इट आउट ऑफ कर्टसी, जगन ने इसको शिष्टाचार बस नहीं लिया क्या, बट डिड नॉट ईट। अब इसने ले तो लिया भाई, लेकिन उसको खाया नहीं। आई कीप ऑफ स्वीट्स एंड साल्ट, है ना। तो आई कीप ऑफ, मैं नहीं खाता हूँ क्या, मीठा और नमक, बता दिया उसने इस बात को। हालांकि वो देखो फलों वाला मीठा मीठा नहीं माना जाता है, पर चलो। वाई आज तो जगन ने वाई, उसने पूछा भाई क्यों पूछा। अब उसने पूछा कि भाई जगन से क्यों नहीं खाते तुम, तो वो जगन कहता वेल हाउ टू एक्सप्रेस हिज होल फिलोसफी लाइफ इन लिमिटेड जैरगॉन। तो वो क्या बोलता है कि अपनी एक्सप्रेस करना चाह रहा है वो, कि कैसे एक्सप्रेस करूँ तुमको मेरा अपना पूरा फिलोसफी की जो लाइफ है, जो लाइफ की जो फिलोसफी है उसको लिमिटेड शब्दावली में। ही कंक्लूडेड, उसने कहा यू विल फाइंड इट द ऑल एक्सप्लेन इज माई बुक, कि तुमको सब कुछ मिलेगा मेरी बुक में, मैंने उसके बारे में सब कुछ बताया है। एट द मेंशन ऑफ बुक, और जैसे ही उसने बुक के बारे में मेंशन किया, द अदर बिगेन टू लूज इंटरेस्ट, उसका फिर दिमाग खराब हो गया कि यार क्या आदमी है, फर्जी बार बार ये नाटकबाजी करता है बुक की। ही वॉज यूज टू, यानी वो इंटरेस्टेड था, टू इंस्क्रिप्शंस, उसका इंटरेस्ट इस बुक में नहीं बल्कि अभिलेखों में था, जो कि किस पर लिखे हुए थे, ऑन स्टोन, पत्थरों पर। एंड ऑन पालमायरा ट्री की लीफ, पालमायरा की जो लीफ थी, ताड़ के पत्तों की जो पत्तियां थी, उन पे भी लिखे हुए थे, उनमें उनका इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ करता था। एंड ही वॉज नॉट एंटाइज्ड, और वो बिल्कुल भी लालायित नहीं होता था, मोहित नहीं होता था बाय द मेंशन ऑफ प्रिंटेड बुक, जब भी वो प्रिंटेड बुक के बारे में मेंशन करता। जगन
अनअफेक्टेड बाय हिज एटीट्यूड एडेड, तो जगन ने बिना प्रभावित हुए, अपने एटीट्यूड को बिना प्रभावित किए उसने कहा, द प्रिंटर नटराज, डू यू नो हिम एट ऑल, जो प्रिंटिंग वाला है ना नटराज, जो उस मेरी बुक को प्रिंट करेगा, तुम उसको जानते हो क्या? द बियर्ड मैन हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट टोटली बाय दिस टाइम, इस बार फिर उसका दिमाग खराब हो गया, उसने जब से बुक की बात करी। इग्नोरिंग जगन एंड टॉकिंग ऑन, और इस तरह से उसने इग्नोर किया जगन को और लगातार बोलता रहा। ही फेल्ड टू ऑब्जर्व दैट जगन हैड ओवरकम द टेम्पटेशन टू टेक ए बाइट, तो उसने इस बात को लूज कर दिया, इस बात पर उसने ध्यान नहीं दिया कि जगन ने काबू पा लिया है अपने प्रलोभन पर, कि अब वो बात नहीं करेगा उस बारे में। एंड हैड द फ्रूट स्लिप ऑन द ग्राउंड, और इस तरह से जो करते करते बातें जगन का ध्यान भी नहीं गया, और जो फ्रूट है वो जगन के हाथ से स्लिप हो गया और कहाँ गिर गया? नीचे जमीन पर गिर गया। अनेबल टू डिसाइड वेदर इट वुड बी गुड और बैड, अब उसको ये बात डिसाइड नहीं कर पाया वो कि यार ये अच्छा था या बुरा था, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डाइटैक्टिक्स, यानी आहार विज्ञान के अगर इस दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि देखो फल खाना कभी भी बुरा नहीं होता, और उसने फल खाया नहीं, तो अब वो समझ नहीं पा रहा कि यार मैंने सही किया गलत किया, इस बात को बिल्कुल कंफ्यूज है। लेकिन अब तो गया फल, व्हाट ए शेम इफ इट वाज ए गुड टू ईट एंड ही हैड सरेंडर्ड इट, ये कितने शर्म की बात है, अगर फल खाने लायक हुआ और मैंने उसको सरेंडर कर दिया, मतलब मैंने उसको त्याग दिया। फॉर इट वाज अट्रैक्टिव विद ग्रीन टर्निंग येलो, ये क्या कर रहा है? इट वॉज अट्रैक्टिव, बिल्कुल क्या था? आकर्षक था। विद ग्रीन टर्निंग येलो ऑन टॉप, अब जो इसका ऊपरी हिस्सा था जो कैसा था? ग्रीन था, वो तो कैसा हो रहा था? येलो होता जा रहा था टॉप से, ऊपरी हिस्से से। एंड जो येलो हिस्सा था टर्निंग इनटू रेड, वो अब रेड में कन्वर्ट होता जा रहा था। वो कहाँ था? बीच में था वो हिस्सा। एंड द सॉफ्ट टू द टच, और टच करने में बिल्कुल सॉफ्ट था। बिफोर ही हैड डेवलप्ड हिज थ्योरीज ऑफ सेन लिविंग, कब की बात कर रहा है? अपने जीवन में स्वस्थ जीवन के जीने की थ्योरी को डेवलप करने से पहले ही यूज्ड टू ईट अ डोजन ऑफ देम ईच डे, मतलब कई सारे दर्जन फल खाता था वो पर डे, है ना। एंड इट माइट वेल बी सेड, ये अच्छे से कहा जा सकता है, दैट बिटवीन 7 and 12 years ऑफ एज द एरोमा ऑफ गोआवा हैड परमानेंटली क्लेंस टू हिम, कि मतलब कह सकते हैं कि 7 से 12 साल की उम्र जो थी ना जगन की, उसमें तो जगन को इतना भयंकर पसंद था कि वो जो खुशबू है ना, क्लंज चिपकी रहती थी जगन से। कौन सी उम्र में दोस्तों? 7 से 12। अब ये पूछेगा आपसे कि जगन जो अमरूद खाया करता था वो कौन सी उम्र में खाया करता था? 7 से 12 साल की उम्र में। ए ह्यूज ट्री हैड ग्रोन इन देयर बैकयार्ड, एक बहुत ही बड़ा पेड़ लग रखा था उनके पिछले आंगन के पिछले हिस्से में, राइट ओवर द टिन शेड के बिल्कुल दाईं तरफ। एंड वन डे हिज फादर टुक एन एक्स, एक दिन उसके पिताजी ने कुल्हाड़ी उठाई, एंड कट इट डाउन, काट डाला उसको। रिमार्किंग, ये टिप्पणी करते हुए कि दीज लिटिल किड्स, ये जो लिटिल डेविल्स हैं, अब देखो बच्चों को कहा गया है? डेविल्स कहा गया है। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, विल ईट नथिंग, कुछ नहीं खाएंगे, एल्स, जब तक कि एज लॉन्ग एज दिस कर्स्ड ट्री स्टैंड, जब तक कि ये शापित पेड़ यहाँ पर खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि बस पेड़ अमरूद खाते रहते थे, घर में कोई चीज़ बनती थी उसको खाते नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने काट डाला उसको। सी, देखो हाउ वन बाय वन दे आर गोइंग डाउन विद कॉलिक, देखो कैसे एक एक करके उनके सबके पेट में दर्द हो रहा है। अब उठेगा ना दर्द, जब चीज़ अपनी पसंद की जाएगी। एज जगन फॉलोड द अदर अबाउट वेगली अवेयर ऑफ हिज स्पीच, और जो जगन है जो जगन है लगातार फॉलो कर रहा था उस दूसरे व्यक्ति का। अदर कौन है? वो चिन्ह दोहराएगा। वेगली, स्पष्ट रूप से। अवेयर यानी क्या था? अनजान। अवेयर का मतलब वैसे क्या होता है? किसी चीज़ का ज्ञान हो जाना, लेकिन वो स्पष्ट था उसकी बातों से। हिज माइंड वॉज ऑब्सेस्ड विद द फ्रूट, उसकी जो माइंड था ऑब्सेस्ड था, परेशान था अभी भी किसकी बात को लेकर? फ्रूट की बातों को लेकर। एंड ही हैड अबेंडन, और फिर उसने उसको छोड़ दिया, जो वाली बात है ना उसको। अंटिल द बियर्ड मैन आज, जब तक कि बियर्ड वाले आदमी ने नहीं पूछा, आर यू लिसनिंग टू मी, मुझे सुन रहे हो कि तुम? तो उसने बोला यस यस ऑफ कोर्स, मैं सुन रहा हूँ तुमको। जगन ने कहा वी हैव गॉन राउंड एंड राउंड, हम लगातार घूमते जा रहे हैं, बट नो फाउंड द स्लेब, आखिर हमको पत्थर तो मिल ही नहीं रहा। इट मस्ट बी समवेयर, कभी ये कहीं होगा। सैड द बियर्ड मैन, कि भाई यहीं कहीं होगा पत्थर। दाढ़ी वाले आदमी ने कहा ही हग्ड द स्टिक, उसने जो स्टिक जो ले रखी थी ना हाथ में, उसको वैसे गले लगा लिया, बिल्कुल चिपका लिया। रेस्टिंग हिज चिन ऑन इट, और अपना जो ठोड़ी है उसको उसके ऊपर टिका के खड़ा हो गया, रेस्ट करने लगा। एंड वॉज लॉस्ट इन थॉट, और फिर विचारों में खो गया। कौन? बियर्ड मैन। जगन कुड नॉट हेल्प आस्किंग, जगन बिना पूछे रह नहीं पाया इस बात को। वाई आर यू बॉदर्ड अबाउट इट, कि तुम इसके बारे में इतने चिंतित क्यों हो? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मुख्य है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आई टेल यू, मैं बताता हूँ तुम्हें। व्हेन आई फाउंड इट यू विल नो, जब मुझे मिलेगी नहीं ये, मैं अपने आप, तो मैं खुद ही को पता लग जाएगा कि मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है।
ही अनरेप्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द स्टिक, उसके बाद उसने अलग किया खुद को उस स्टिक से, एब्रप्टली, अचानक से, एंड सेड, और कहा, नाउ आई रिमेंबर, अब मुझे याद आ गया, कम विद मी, चलो मेरे साथ आओ। ही मूव्ड ब्रिस्कली टुवर्ड्स द पॉन्ड, जल्दी से वो तालाब की तरफ गया। कम डाउन विद मी, मेरे साथ आ जाओ। माइंड द स्टेप्स, कि सीढ़ियों की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो। दे आर स्लिपरी, बस थोड़ा सा मतलब सीढ़ियों की तरफ ध्यान देना। दे आर स्लिपरी, बस वो क्या है, थोड़ी सी फिसलनी है। ही वेंट डाउन द स्टेप्स, और वो नीचे स्टेप्स की तरफ गया। एंड अप टू हिज नीज इन वाटर, कहाँ पर, मतलब घुटनों घुटनों तक उसके यहाँ पानी आ गया, मतलब इतना वो गहरा चला गया। जगन लैग्ड बिहाइंड, जगन पीछे रह गया। अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड द अदर एक्शन, और इस बात को वो अनेबल था समझने में कि दूसरे के क्या एक्शंस हैं, क्या हरकतें हैं उसकी। पर शायद ही इज़ गोइंग टू नॉक मी, शायद वो मुझे धक्का देने वाला है। जगन सोच रहा है इस बात को कि वो जा रहा है ना तालाब में, शायद मुझे धक्का देने का, मुझे मारेगा। इन टू द पॉइंट एंड गो बैक टू द टाउन एंड रिपोर्ट, और फिर वापस क्या करेगा, मुझे मार के टाउन जाएगा और रिपोर्ट करेगा कि द मेकर ऑफ स्वीट्स वाज वैनिश, की स्वीट बनाने वाला आदमी क्या हो गया है, गायब हो गया है। द अदर फेस्ड वाज फ्लस्ड, और जो दूसरे का जो चेहरा है, दूसरा कौन है ये दोस्तों, चिन्नातुरा है, उसका चेहरा कैसा हो गया, लाल हो गया। विद एक्साइटमेंट, उत्तेजना से। एज ही लुक्ड अप एंड क्राइड, जैसे उसने ऊपर देखा और वो चिल्लाया, वॉन्ट यू कम डाउन, तुम नीचे नहीं आओगे क्या। वॉट इज़ योर धोती गेट्स वेट, क्या होगा अगर तुम्हारी धोती गीली हो जाएगी तो। यू कैन ड्राई इट लेटर, तो सुखा लेना बाद में इसको। हिज टोन वाज प्रीमेटोरी, है ना, हिज टोन वाज परैम्पटरी, यानी उसकी जो टोन थी बिल्कुल सख्त थी, बिल्कुल ऐसा गुस्सा सा, उसका कर्नाटकबाजी लगा रखा है इसने। जगन डिसेंडेड, जगन नीचे उतरा। द मॉस कवर्ड स्टेप्स, उन सीढ़ियों पर जिनको काई ने कवर किया था। विच गेव हिम ए क्रीपी फीलिंग अंडर फूट, जिस अब जब वो पैर रख रहा था ना उस काई के ऊपर, तो बड़ी अजीब सी फीलिंग उसके ऊपर आ रही थी, क्योंकि देखो काई चिकनी चिकनी सी होती है। द कमेंट एंड ही कमेंटेड विद इन हिमसेल्फ, और फिर उसने उसके ऊपर कमेंट किया कि बेटर मीट वंस फेट इन द हैंड्स ऑफ ए स्कल्पचर, स्कल्पचर की बेहतर होगा किसी मूर्तिकार के हाथों में अपनी किस्मत आजमाई जाए, है ना। हिज धोती डिड गेट वेट, अब उसकी, है ना, क्या बोला, हिज धोती डिड गेट वेट, अब उसकी धोती गीली हो जाएगी क्योंकि पानी में उतरने वाला है। एंड ही शिवर्ड स्लाइटली, और फिर धीरे से वो कप कपाया। एज ही वॉच्ड विद इन द फैसिनेशन बीज स्विमिंग ऑन द ब्लू लोटस, जैसे ही उसने देखा मंत्रमुग्ध होकर उस मधुमक्खियों के झुंड को जो कि किसके ऊपर मंडरा रही थी, उस नीले कमल की ओर। ही फेल्ट ए सेंस ऑफ एलिवेशन, उसने सोचा कि यार भगो यहाँ से, आफत हो जाएगी नहीं तो खामा कहाँ। इट वुड बी सच ए वंडरफुल मोमेंट टू डाई, मरने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। लिविंग टू पेरेनियल प्रॉब्लम्स, जो हमारी चिरस्थायी जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑफ लाइफ टू सॉल्व देम सेल्फ, सारी खत्म हो जाएंगी इसके बाद, जब हम मर गए तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म। While he was busy with his thought, the other, who had stooped on the force, looked up and said, ये ऑल फोर्स का मतलब है कि मतलब चारों पैरों से। अब आदमी के चार पैर तो होते नहीं है, तो उसने क्या करा, गिर ना जाए इसलिए दोनों हाथों और दोनों पैरों से वो चल रहा था। तो देखिए यहाँ से कि जब वो अपने विचारों में मगन था तो दूसरा व्यक्ति जो चारों पैरों पर झुका हुआ था, उसने ऊपर देखा और बोला, यहाँ आओ। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी दाढ़ी पीछे हटने से ऐसे लहरा रही थी। देयर इज़ नो रिट्रीट फॉर मी, यहाँ पर मेरे लिए पीछे जाने का रास्ता नहीं है, जगन ने सोचा। ही इज़ प्रिपेयरिंग टू होल्ड माई हेड डाउन इन द वाटर, तो वो क्या सोच रहा है कि यार प्रिपेयर हो रहा है ये कि मेरे सिर को घुसेड़ेगा पानी में और पकड़ कर लेगा मुझे वहीं के वहीं और मार देगा। शुड आई टर्न बैक एंड रश अवे, क्या मुझे वापस जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। नो ना, नॉट ए चांस ऑफ रिट्रीट, अब वापसी का तो कोई चांस है ही नहीं है। एंड टुक ए फर्दर स्टेप डाउन, और ऐसा सोचते उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। ही वॉज नाउ वेट टू हिज वेस्ट, अब वो अपने कहाँ तक गीला हो गया था, कमर तक गीला हो गया था। वेस्ट, वेस्ट मतलब कमर, अपनी कमर तक वो गीला हो गया था। कोल्ड वाटर में बी गुड फॉर रूमेटिज्म, कि जो अच्छा ठंडा पानी होता है ना वो क्या होता है, गठिया रोग के लिए बिल्कुल क्या होता है, शानदार होता है। बट आई एम नॉट ए रूमेटिक, लेकिन मैं कोई गठिया रोगी नहीं हूँ। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। इफ़ आई डू नॉट पैरिश, यदि मैं नहीं मरता इन दिस वाटर, इस पानी में, तो आई शैल पैरिश ऑफ न्यूमोनिया, तो मैं भाई ठंड की वजह से न्यूमोनिया हो जाएगा, उसकी वजह से मर जाऊँगा। इन माई नेक्स्ट लाइफ, अगले जीवन में, आई वुड लाइक टू बी बॉर्न, मैं पैदा होना चाहूँगा। हिज माइंड रैन थ्रू वेरियस चॉइसेस, अब भिन्न भिन्न चॉइसेस उसके दिमाग में आ रही कि मैं क्या बनूंगा। मैं एक तो पेट डॉग बन सकता हूँ, पालतू कुत्ता, एक प्रीडेटोरी कैट, एक शिकारी बिल्ली, एक स्ट्रीट कॉर्नर डंकी, है ना, महाराजा ऑन द एलिफेंट, और जो महाराजा का जो है ना ऑन द एलिफेंट, वो बन सकता हूँ।
तो महाराजा बन जाऊंगा भाई, जो एलिफेंट पे बैठा होगा, ऐसा। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही कि वो महाराजा बन जाएगा जो हाथी पर सवार होगा। एनीथिंग बट ए मंकी मेकिंग स्वीट मेकर, मनी मेकिंग स्वीट मेकर विद स्पॉइल्ड सन। लेकिन एक मिठाई का व्यापारी, वो भी एक बिगड़ैल बच्चे के साथ, वो मैं नहीं बनना चाहूँगा। तो दोस्तों आपको याद क्या रखना है, जितने भी ये चीज़ें दे रखा है कि वो पेट डॉग बनना चाहता है, ये ध्यान रखना है कि पूछेगा कि क्या नहीं बनने की इच्छा है जगन की। इसके अलावा वो प्रेडेटोरी कैट बनने की बात कर रहा है, वो डंकी बनने की बात भी कर रहा है। और वो क्या बात कर रहा है, एलिफेंट नहीं बल्कि महाराजा। ठीक है ना। तो वहाँ अगर एलिफेंट लगा दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपने महाराजा की बनने की बात की, उसने लिखा है ना कि महाराजा ऑन एन एलिफेंट। एक महाराज बनना चाहूँगा जो कि हाथी पर बैठा हो। एनीथिंग, सब कुछ, लेकिन क्या नहीं, एक मिठाई वाला नहीं बनूंगा जो कि एक बेगड़ैल बच्चे का बाप हो। द बियर्ड मैन स्टिल ऑन ऑल फोर्स। अभी भी वो दाढ़ी वाला आदमी अपने चारों हाथों, मतलब चारों पैरों पर, दोनों हाथों दोनों पैरों पर टिका हुआ था। नाउ कमांडेड प्लंज, है ना। अब मुझे कमांड कर रहा है, डालने क्या कमांड कर रहा है, कह रहा है, मुझे आदेश दे रहा है कि प्लंज योर हैंड इन हेयर एंड फील, कि अपने हाथ इधर डालो और महसूस करो। जगन ओबेड, जगन ने पालन किया उसके बात का, है ना। प्रिकेरियसली पॉइजनिंग, संतुलन बनाए रखा अपना, हिमसेल्फ ऑन द स्लिपरी सरफेस, उस फिसलनी स्थान पर। व्हाट डू यू फील देयर, क्या लग रहा है तुमको, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर। द अदर आस्क इम्पीरियसली, घमंड से उसने पूछा। जगन नोटेड दैट एवर सिंस दे हैड स्टेप्ड इनटू दिस गार्डन, जगन ने नोट किया कि जब से वो इस गार्डन में आए हैं ना, द मैन हैड बिकम मोर एंड मोर अथॉरिटेरियन, कि वो आदमी बहुत ज़्यादा तानाशाह बन गया है, मतलब अपनी बात मनवाना चाह रहा है मुझे। पूछेगा आपसे, ये अथॉरिटेरियन किसके लिए आया है, ये आया है आपके चिन्नादुराई के लिए। ही वॉज नो लॉन्गर द टेम हेयर ब्लैकनर एंड कबीर स्ट्रीट बट ए सॉर्ट ऑफ लीडर ऑफ द फोर्सेस। अब वो क्या है, वो एक बाल कालने करने वाला, जो कबीर लेन का, कबीर स्ट्रीट का एक बाल काला करने वाला एक आदमी नहीं रहा, बल्कि एक लीडर बन गया है ना। जो किसको दिखा रहा है, मुझे फोर्स को दिखा रहा है अपने को। ए पैटी चीफ टेन, एक छोटा सा सरदार, यूज्ड टू, जो कि आदि है, हैविंग हिज ऑर्डर्स, अपने ऑर्डर्स को फॉलो, गैरेड मतलब फॉलो करवाने का, कि भाई मेरे आदेश की पालना करो। आउट विदाउट क्वेश्चन, की मतलब बिना मुझसे सब प्रश्न पूछे। नथिंग लाइट इम्प्लिसिट, सब कुछ निहित है, ओबीडियंस, उसकी आज्ञा में। जगन प्लंज्ड हिज आर्म्स इनटू द वाटर, जगन ने अपनी बाहें उसमें डुबो दी पानी में। एंड शडर्ड, और बिल्कुल ऐसे क्या करने लग गया, वो कांपने लगा। ऐसा लगा कि समथिंग क्लैम्प्ड इट्स जॉज, किसी ने उसके जबड़ों को, जॉज क्या होता है, जबड़े को, क्लैम्प्ड यानी जकड़ लिया हो, ऐसा जगन को लगने लगा। ऑन हिज हैंड्स, है ना, अपने हाथों की तरफ से। ओ ही स्क्रीम, चिल्लाया वो। इट वाज ओनली द, एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेता हूँ दोस्तों इसको। अदर्स हैंड ग्रिप, कि यार ये तो किसी और का, ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी और ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, मतलब किसी और दूसरे का हाथ है। नाउ ए स्माइल अपीयर्ड ऑन द बियर्ड फेस एज ही प्रोपेल्ड, और जैसे ही उस आदमी ने आगे बढ़ाया ना अपना हाथ, तो उसको अच्छा लगा, उसने स्माइल करी अपने चेहरे पर। जगन्स हैंड थ्रू द वाटर ओवर ए स्टोन सरफेस, और जगन का हाथ एक स्टोन के सरफेस पर था, यानी उनको वो पत्थर मिल गया जिसको वो ढूंढने जा रहे थे। दिस इज़ द स्टोन आई मींट, ये है वो पत्थर जिससे मेरा मतलब था। लेट अस टेक इट आउट, चलो इसको बाहर निकालते हैं। होल्ड इट एट योर एंड प्रॉपरली, है ना, अपने अंत तक इसको उठा लो प्रॉपरली तरीके से। कैंट यू लिफ्ट इट, तुम उसको उठा सकते हो क्या। आई एम नॉट सरप्राइज, मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हूँ। इफ़ यू एट नॉर्मली लाइक अदर ह्यूमन बींग्स, यदि तुम दूसरे आदमियों की तरह होते ना, मतलब उनकी तरह खाते, सब काम करते, और एटलीस्ट कंज्यूम्ड सम ऑफ स्वीट्स दैट्स यू सेल, और अगर जो तुम मिठाइयाँ बेचते हो उनको थोड़ा भी तुम खाते, यू वुड बी इन बेटर शेप, तो तुम ज़्यादा अच्छी शेप में होते, है ना। आई रिमेंबर माई मास्टर पुट दिस स्टोन इन टू द वाटर बिकॉज इट नीडेड द वाटर ट्रीटमेंट टू ब्रिंग आउट इट्स सरफेस ग्रेन्स। तो क्या बोल रहा था वो, कि मुझे याद है मेरे मालिक ने इसको यहाँ रखा था पानी में, क्यों, क्योंकि इसको किसकी ज़रूरत थी, वाटर ट्रीटमेंट की ज़रूरत, क्यों, ताकि इसके ऊपर कुछ सरफेस पर ग्रीन्स निकल आए आराम से, उसको ज़रूरत थी उन चीज़ों की, और उसका इलाज करना था, इसलिए उन्होंने इसको यहाँ पर रखा था। डू यू फील द नोचेस, तुमको वो निशान दिखाई दे रहे हैं क्या, द फर्स्ट वन ही मेड, जो कि उसने कभी बनाए थे। ही हैड स्टार्टेड टू वॉक ऑन इट, अब वो उस पर बड़ा चौंक रहा था। स्टार्ट किया उसने उस पर काम करना, है ना। बट सडनली डिसाइडेड दैट इट नीडेड वाटर सीजनिंग, लेकिन उसको अचानक लगा कि इसको वाटर के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। गुरु की बात बता रहा है अपने को, कि जब उन्होंने काम करना शुरू किया उनको अचानक लगा यार ये पत्थर सही नहीं है काम करने के लिए, इसको वाटर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ही ऑलवेज सेड दैट नो लॉन्गर ए स्टोन स्टेड इन वाटर,
उसने देखा भाई कि जो जब कोई पत्थर है ना जितने समय तक पानी में रहेगा ना वो उतना ही शानदार हो जाएगा। ही लुक्ड अबाउट इन डिस्पेयर, लेकिन वो निराशा में दिखाई दिया। इफ़ यू कुड ओनली मेक अप योर माइंड टू लिफ्ट इट, यदि तुम केवल इच्छा शक्ति करके उसको उठाने की कोशिश करो ना, इट इज़ ओनली विल पावर यू लैक। बस क्या है, तब तुम कुछ तुम्हारा सब कुछ तुम्हारी इच्छा शक्ति पर कमी है। भाई अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति है तो सब कुछ टकाटक हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारी कमी है इसलिए तुम नहीं कर पाओगे। दिस इज़ नॉट आफ्टर ऑल ए बिग स्टैचू, आखिर कोई बड़ा स्टैचू थोड़ी है, बट ए स्मॉल वन, छोटा सा है तो, हार्डली ए कपल ऑफ फीट, मुश्किल से कुछ फीट का है। व्हेन इट इज़ फुली वर्कड इट विल हार्डली बी 18 इंचेस, जब पूरी तरह से इस पर काम हो जाएगा ना तो मुश्किल से 18 इंच का बैठेगा ये। कैंट यू लिफ्ट ए स्टोन दैट इज गोइंग टू बी जस्ट 18 इंचेस हाइट, क्या तुम नहीं उठा सकते एक ऐसे स्टैचू को, एक ऐसे स्टोन को जिसकी ऊंचाई मात्र 18 इंच है। आई एम सरप्राइज्ड, आई ओनली वॉन्ट यू टू गिव मी ए हैंड, मैं चाहता हूँ कि बस तुमको मैं अपना हाथ दूँ, नॉट लिफ्ट इट योर सेल्फ, हेल्प मी, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि भाई मैं चाहता हूँ टू गिव मी ए हैंड, कि भाई मुझे हाथ दो अपना, नॉट लिफ्ट इट योर सेल्फ, इसे स्वयं मत उठाओ, मेरी मदद करो। ही वॉज कैजुअलिंग एंड ब्लाइंग by turns that finally Jagan began to feel that he ought to exert himself। इतनी बार उसने मना कर दी, इतनी बार मना कर रहा था, आखिरकार वो जगन को लगा कि यार खुद पर जोर डालना चाहिए। He girt himself for the task by tying his upper cloth around his head and tucking up his dhoti in business-like manner। उसने सिर के चारों ओर ऊपरी कपड़ा बांधा और व्यावसायिक तरीके से अपनी धोती को उठाकर खुद को, अपने आप को इस काम के लिए तैयार किया। He held his breath, gripped his end of the block, pausing for a moment to consider whether at his age he was well advised to carry a slab of stone up wet steps। उसने अपनी सांस रोक ली, पत्थर के टुकड़े को जकड़ लिया, एक पल के लिए रुककर सोचा कि क्या उसकी उम्र में उसे गीली सीढ़ियों या पत्थर का टुकड़ा ले जाने की सलाह दी गई थी कभी, लेकिन वो घबरा गया तो उस चीज़ से कभी मैं फिसल ना जाऊं। बट दिस वाज नो टाइम टू कंसल्ट वंस ओन इंक्लिनेशंस और वेलफेयर, लेकिन यह किसी की अपनी इच्छा या भलाई के बारे में विचार करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, अपनी हट को नहीं दिखाना इस समय। When they reached the top of the steps, he just let go the stone through his entire length flat on the grass and shut his eyes। जब वे सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचे तो उसने पत्थर को छोड़ दिया, पूरी लंबाई में घास पर सपाट तरीके से उसको फेंक दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। When जगन रिवाइव, जब जगन को होश आया, he found the other मैन जो है रोलिंग द स्टोन ओवर द एक्सप्लेनिंग दिस वुड बी द टॉप, कम क्लोजर एंड यू विल सी द लाइन्स मार्क्ड बाय द मास्टर। जब जगन को होश आया तो उसने देखा कि जो दूसरा आदमी है वो पत्थर को पलटते हुए ले जा रहा था, ये उसका शीर्ष होगा, आओ तुम मेरे स्वामी द्वारा चिन्हित रेखाएं देखो, अब तुमको पता लगेगा मेरे स्वामी कितने गजब आदमी थे। विद द बॉडकिन यानी मोटे सुएं के साथ, द आउटलाइन ऑफ द गॉडेस, इस जो गॉडेस है, देवी है, इसकी रूपरेखा को। ही स्क्रैप्ड द मॉस ऑफ द स्टोन विद द ड्राइंग इन पैचेज एंड स्टूड लॉस्ट इन कंटेम्पलेशन। उसने क्या किया, पत्थर को काई से खुरच लिया जो टुकड़ों से सूख रही थी, और जो इस तरह के चिंतन में वो आखिर खो गया, खड़ा हो गया और चिंतन में विचारशील हो गया। टू जगन साइज, जगन की आंखों के लिए, इट वाज नो डिफरेंट, बिल्कुल अलग नहीं था ये, फ्रॉम एनी अदर ब्लॉक ऑफ स्टोन, किसी और दूसरे पत्थर से। इवन द स्क्रैचेज ओरिजिनली मेड बाय द मास्टर्स वर हार्डली कन्विंसिंग, यहाँ तक कि जो स्क्रैचेज जो मास्टर ने बनाए थे ना मुख्य रूप से, उन पर विश्वास करना मुश्किल था। बट द बियर्ड मैन सीम्ड टू फील इंटॉक्सिकेटेड एट द साइट ऑफ इट, लेकिन बियर्ड मैन को ऐसा लग रहा था वो कोई नशे में धुत हो गया हो, क्योंकि उसको ये चीज़ मिल गई थी तो बड़ी खुशी थी उसको इस बात की, क्या करिए पत्थर मिल गया मेरे मालिक का बनाया हुआ, मेरे गुरु का बनाया हुआ। दिस इज़ वेयर द गॉडेस हैंड्स कम, यही वो स्थान है जहाँ देखो क्या है, जहाँ देवी के हाथ आते हैं, जहाँ से शी इज़ 10 आर्म्ड, उसके 10 हाथ हैं, एंड एक्सेप्ट फॉर द वन विच इंडिकेट्स प्रोटेक्शन, और एक को छोड़ दो अगर तुम, है ना, तो बाकी सब सुरक्षा का संकेत देती हैं। और क्या देती हैं तुमको, आशीर्वाद देती हैं, क्या देती है, ब्लेसिंग्स देती हैं। ऑल द अदर आर्म्स होल्ड ए वेराइटी ऑफ डिवाइन आर्टिकल्स, और बाकी की जो भुजाएं हैं ना, कई सारे दिव्य वस्तुएं उनके हाथों में होती हैं। फॉर सम टाइम ही वॉज लॉस्ट इन विजन्स
ऑफ द गॉडेस एंड देन बिगन टू नरेट ए स्टोरी। और कुछ समय के लिए वो देवी के दर्शन में खो गया और फिर एक कहानी लगातार वो सुनाना शुरू उसने कर दिया। आई नो द स्टोरी ऑफ द गॉडेस, मैं इस गॉडेस की स्टोरी को जानता हूँ। सैड जगन, जगन ने कहा। हु डजंट रिप्लाइड द हेयर ब्लैकनर, जो कि काला बाल, और फिर क्या किया, हु डजंट, कौन नहीं जानता, रिप्लाइड द हेयर ब्लैकनर, बाल काले करने वाले यानी दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। बट स्टिल इट इज़ ऑलवेज गुड टू हियर इट ओवर एंड ओवर अगेन। You will always have the protection of Devi and everything you attempt will turn out successful। लेकिन फिर भी इसे बार बार सुनना अच्छा होता है। आपको हमेशा देवी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त रहेगा और आप जो भी प्रयास करेंगे वो सफल होगा। एंड ही ब्रोक इन टू ए लाउड संस्कृत सॉन्ग, और ऐसा करते हुए वो ज़ोर ज़ोर से कोई गाना गाने लगा, भाई गीत गाने लगा। द बर्ड्स इन द ट्रीज फ्लैटर्ड एट द सडन आउटब्रेक ऑफ नॉइस, और अचानक से क्या किया, जो बर्ड्स थे, पक्षी थे, कहाँ पर, ट्रीज में, बिल्कुल चहचहाने लगे। अचानक पूरा शोर मच गया। फ्रॉग्स एट द एज ऑफ द पॉन्ड sprang back into the water and जगन की जो गेज है, जगन्स गेज was held by the delicate tracks on the surface left by aquatic creature invisibly coursing। कि भाई तालाब के किनारे के जो बैठे मेंढक है वो वापस पानी में कूद गए और जगन की निगाहें पानी की सतह पर निशानों पर टिकने लग गई थी और पानी के जो जीव हैं उनके द्वारा अदृश्य रूप से बहे जा रहे थे सब कुछ। तो कुल मिलाकर मामला बड़ा ही असमंजस की स्थिति में आ गया। अब जगन भी सोचे भाई क्या करें क्या नहीं करें। आगे वो बात करते हैं, इफ़ आई कैन डिवोट माई लाइफ टू द कंप्लीशन ऑफ दिस टास्क, यदि मैं अपना पूरा जीवन इस टास्क को पूरा करने में लगा दूं, आई विल डाई इन पीस, तो मैं अपने शांति से मरूंगा, उससे पहले मैं शांति से नहीं मर सकता। सैड द अदर, दूसरे आदमी ने कहा। हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हो तुम, जगन ने पूछा। डोंट यू वॉन्ट टू नो, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे, तो गैस करो ना। सच स्पेकुलेशन ऑलवेज एम्बेरेस जगन, इस तरह के अनुमान लगाना जगन को हमेशा चिड़चिड़ापन दिलाते थे, गुस्सा दिलाते थे। ही कुड नेवर बी श्योर, वो कभी भी इस तरह में श्योर नहीं होता था। वेदर पीपल आस्किंग दैट क्वेश्चन लाइक्ड टू लुक यंगर एंड ओल्डर देन देयर ईयर्स, जब लोग पूछते थे ना कि बताओ मैं जवान लग रहा हूँ, बूढ़ा लग रहा हूँ, इस तरह के जब भी सवाल जगन से पूछे जाते थे तो जगन हमेशा से क्या हो जाता था, थोड़ा सा एम्बेरेस्ड, परेशान हो जाता था। इन आइदर केस, इस तरह के केस में ही फेल्ट ही कुड नॉट बी ड्रॉन इनटू ए डिबेट, उसने कहा कि भाई मैं इस तरह के डिबेट्स में नहीं पढ़ सकता। एंड सो सैड, इसलिए उसने कहा आई कैंट से, मैं बता ही नहीं सकता भाई कितनी उम्र है तुम्हारी। ऑब्जर्विंग द मैन्स हेड विच वॉज बाल्ड, तो उसने ऑब्जर्व किया कि भाई इस आदमी का सर क्या है, थोड़ा गंजा है। नो प्लेस फॉर हिज डाई हेयर, और कोई स्थान भी नहीं है इसके यहाँ कि भाई रंग करने को, उसने सोचा। तो उसने कहा भाई आई एम 69, मैं कितने साल का हूँ, 69 का हूँ। भाई उसने अनुमान लगाया ना कि भाई कैसे करूँ, ना तो बाल दिख रहे ना कुछ दिख रहे, मैं अंदाज़ा लगाऊँ कैसे कि भाई ये कितने साल का है। तो उसने फिर खुद ही बता दिया मैं 69 का हूँ। देखो ध्यान देना, कौन है 69 का, बियर्ड मैन। कितने साल का है, 69 का। एंड सेट द अदर अब्रप्टली इन ए मैनर ऑफ फैक्ट मैनर, और दूसरे ने तथ्यात्मक तरीके से कहा, क्या कहा कि आई एम प्रिपेयर टू डाई पीसफुली ऑन माई 17th बर्थडे, कि मैं भाई 70 साल की उम्र में जब पूरा हो जाऊंगा तो मैं अपने आप को वास्तव में मरने के लिए बहुत अच्छा महसूस करूंगा, शांत महसूस करूंगा। आई कैन फिनिश दैट इमेज एंड इंस्टॉल ऑन इट पेडेस्टल, क्यों, क्योंकि तब तक मैं इसको बना लूँगा इस पूरी प्रतिमा को और किसी आसन पर इसको स्थापित कर दूंगा। तो आपको क्या याद रखना है कि कितने साल पर मरने की इच्छा है उसकी, दाढ़ी वाले आदमी की। दाढ़ी वाले आदमी की मरने की इच्छा है 70 साल की उम्र होने पर। विल यू बी एबल टू कंप्लीट इट इन ए ईयर, जगन आस्क, क्या आप उसे एक साल में पूरा कर लेंगे, जगन ने पूछा। आई मे और मे नॉट, मैं कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता। सैड द अदर, दूसरे आदमी ने कहा। हाउ कैन आई से, आखिर मैं कैसे बता सकता हूँ, इट इज़ गॉड्स हैंड, ये तो भगवान के हाथ में है ना, मैं इसको कब तक पूरा करूँगा। विद ऑल दैट वाटर सीजनिंग द स्लैब में सडनली स्प्लिट इनटू द मिडिल, और जैसे ही उसने कहा ना इस बात को, तो पानी की इस धार के साथ अचानक वो बीच में से टूट भी सकता है। यही तो बोल रहा है वो कि क्या, विद ऑल दैट वाटर सीजनिंग, कि भाई ये इसकी वाटर रेमेडी हुई है। द स्लैब में सडनली स्प्लिट इनटू द मिडिल, कि भाई हो सकता है बीच में से फट जाए ये पत्थर, तो फिर कैसे काम चलेगा। एंड देन व्हाट डज वन डू, तो फिर आदमी क्या करेगा, कोई आदमी, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। सेवरल पॉसिबिलिटीज अकर टू जगन, बहुत सारी संभावनाएं जगन को दिखाई दी, है ना। वाइल ही वाज फम्बलिंग
फॉर द आंसर, जब वो आंसर के लिए टटोल रहा था, उसको इंतजार कर रहा था। द अदर डिक्लेयर, दूसरे आदमी ने, द बियर्ड मैन ने डिक्लेयर किया, बरी द ब्रोकन इमेजेस एंड स्टार्ट अ न्यू विद फ्रेश क्वायरिंग, कि दफना दो अपने उन विचारों को, उन सारी टूटी हुई इमेजेस को, है ना, और नए तरीके से शुरुआत करो, एंड फ्रेश सीजनिंग, नई शुरुआत करो इन द वाटर में, दैट इज़ ऑल, बस यही बात है और क्या बात है। सपोज द सेकेंड वन ब्रेक्स, सैड जगन, कि भाई सपोज करो, जगन ने पूछा कि मान लो कि दूसरा जो सेकंड वन, जो तुम दूसरा पत्थर लेने वाले हो, अगर वो भी टूट गया तो दैट वुड बी एन ऑस्पिशियस थॉट, तो ये एन क्वेश्चन, तो ये तो बहुत ही एक अशुभ और गलत सवाल है। सेड द अदर ग्रिमली एंड एडेड, दूसरे ने गंभीरता से पूछा और उसने कहा, द सेकंड स्टोन डज नॉट जनरली क्रैक, आमतौर पर सेकंड स्टोन क्रैक नहीं होता है। पूछेगा कौन सा स्टोन जनरली क्रैक नहीं होता है, तो सेकंड नहीं होता है, पहला हो जाता है, लेकिन सेकंड स्टोन जनरली क्या नहीं होता है, क्रैक नहीं होता है। दे सैट इन साइलेंस, वो चुपचाप बैठे रहे। तो दूसरे आदमी ने कहा, द अदर सेड, 10 हैंड्स, 10 हाथ, ऑन द वेरी पिक्चर थ्रिल्स मी, क्या कर रहे हैं, मुझे रोमांचित, थ्रिल कर रहे हैं, सोच कर ये बात कि 10 हाथ की बात कर रहा है वो, 10 हाथ होंगे। और इस तरह से ही बर्स्ट इनटू अनदर सॉन्ग इन संस्कृत, वो एक दूसरा गाना गाने लगा संस्कृत में। पहले तो गाना गाया ही था, कौन सा गाना गाता है वो, मुक्त विद्रुम हेम, तो क्या बोला, तो मुक्त विद्रुम हेम, ये तो हिंदी में हो गया, अब ऐसे इंग्लिश में तो आ करके बोलते हैं ना, तो मुक्त विद्रुम हेम। वैन ही है, अब ये पूछ लेगा कि भाई किसने गाया गाना, तो वो आपको बताना पड़ेगा, भाई उसने गाया किसने, बियर्ड मैन ने, चिन्नादुराई ने। वैन ही हैड कंप्लीटेड हिज इट ही आस्क्ड, जब उस वो क्या बोला है कि जब उसने उसको पूरा कर लिया तो उसने पूछा, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट, क्या तुम इसका अर्थ समझते हो। वे मतलब यस इन ए वे, एक तरीके से, रिप्लाइड जगन कॉशियसली, जगन ने सावधानी पूर्वक उत्तर दिया, इट ओनली मीन्स द गॉडेस हुज काउंटेनेंस हैज़ द रेडियंस ऑफ द मुक्ता दैट इज पर्ल, के मतलब इसका अर्थ केवल यही है कि वो देवी जिससे मुक्ता अर्थात मोती की चमक है जिसमें, यही तो बोल रहा है, द मुक्ता दैट इज पर्ल, वो क्या है, एक मोती है। किसके बात कर रहा है, उसके चेहरे की बात कर रहा है, काउंटेनेंस, उसके चेहरे में चमक है इस तरह से मोती जैसी। एंड हेम, हेम तो आप जानते हैं हिंदी में सब पढ़ते हैं, हेम का मतलब क्या होता है, सोना होता है। एंड देन द ब्लू ऑफ सफ़ायर, और वो जो ब्लू ऑफ सफ़ायर का क्या मतलब है, और वो जो नीलम होता है, ये आकाश, हटा दो इसको यहाँ से, और जो नीलम होता है, और द स्काई, यहाँ से आएगा स्काई में। एंड देन द रेडनेस, और जो लालिमा है, ऑफ द कोरल, मूंगा की। ही टुक ए डीप ब्रेथ, उसने एक बहुत ही गहरी सांस ली, पॉज्ड, रुका, एंड कंटिन्यूड, और फिर बोला, सिंस शी इज़ द लाइट दैट इल्यूमिनेट्स द सन हिमसेल्फ, she combines in her all colors and every kind of radiance, कि वो उन सभी रंगों की बात करता है भाई। अब वो बात कर रहा है उस चमक की, उस कलर की, उस तेज की जो स्वयं सूर्य से प्रकाशित होता था, करता था सूर्य को प्रकाशित, और सभी रंगों की चमक को जोड़ता भी था, ये उनकी बात कर रहा है। तो भाई सभी कलर को तो वो जोड़ ही रही है। फिर भी एक बार दोबारा से यहाँ से एक बार देखना शुरू करते हैं कि भाई सिंस से लेकर, भाई यहाँ से लेकर एक बार यहाँ तक का चलते हैं दोबारा से, कि भाई सिंस शी इज़ द लाइट दैट इल्यूमिनेट्स, कि भाई वो एक तरह की एक लाइट है जो इल्यूमिनेट, जो खुद प्रकाशित करती है, द सन, खुद को, सूरज को खुद करती है। द शी कंबाइंस, वो जोड़ती है, इन हर ऑल कलर्स, हर तरह के रंगों को आपस में, एंड एवरी काइंड ऑफ रेडियंस, हर तरह के तेज, रेडियंस क्या होता है, तेज को, सिम्बोलाइज्ड बाय 5 हेड्स, खुद सिम्बोलाइज होती है, प्रतीकात्मकता चिन्हित होती है उन 5 तरह के डिफरेंट कलर्स से। शी पजेस 10 हैंड्स, 10 हाथ हैं देवी के, ईच होल्डिंग ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हर हाथ में एक डिफरेंट चीज़ है। एक काउंच, एक में एक शंख है, विच इज़ द ओरिजिन ऑफ साउंड, जो किसका साउंड करता है, और मतलब साउंड की उत्पत्ति करता है, आवाज़ की, ध्वनि की उत्पत्ति करता है। एक डिस्क का एक चक्र है, विच गिव्स द यूनिवर्स इट्स इमोशन, जो क्या देता है, मोशन देता है, गति का प्रतीक है। एक गोड, एक भाला है, टू सप्रेस इविल फोर्स, जो कि बुरी शक्तियों को दबाने का प्रतीक है। एक रोप, एक रस्सी है, दैट कॉजेज बाउंड्स, जो कि क्या करती है, बंधन करती है, किसी चीज़ को बांध देती है। एक लोटस फ्लावर्स है, जो कि क्या दिखाता है, ब्यूटी दिखाता है, सिमेट्री, समरूपता दिखाता है। एंड कपालम, एक खोपड़ी है। ए बैगिंग बोल मेड ऑफ ब्लैंच ह्यूमन, एक ऐसा बोल, एक ऐसा
मतलब भिक्षावृत्ति का जो कटोरा है जो कि ह्यूमन को प्रक्षालित करता है, उनको साफ करने की भावना से उसको दिखाया गया है, उसको स्कल को दिखाया गया है। सी कमाइंड्स इन हर डिविनिटी एवरीथिंग, अपनी देवीयता में वो हर चीज़ को कमाइंड कर लेती है। वी परसीव एंड फील, हम देखते हैं और महसूस करते हैं। फ्रॉम द बेयर, अपने इस नंगी आंखों से, नंगी चीज़ों से, ड्राई बोन टू ऑल ब्यूटी इन क्रिएशन, सृष्टि मतलब नहीं देख सकते, टू बोन ऑल ब्यूटी इन क्रिएशन मतलब सृष्टि की समग्र सुंदरता को। जगन वाज फिल्ड विद ओ, जगन विस्मयता से भर गया। एंड रेवरेंस एट द पिक्चर, और जो श्रद्धा है उस मूर्ति के प्रति, दैट अरोज इन हिज माइंड, जो उसके माइंड में लगातार पैदा हो रही थी। द बियर्ड मैन सेड ब्रूडिंग, वो जो बियर्ड मैन है अब बैठा रहा, चिंतन करता रहा। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। देन सेड, उसने कहा, माई मास्टर ऑलवेज मेडिटेटेड ऑन दिस फॉर्म, मेरे मालिक हमेशा इस तरह से क्या किया करते थे, ध्यान किया करते थे। वांटेड टू क्रिएट द इमेज फॉर अदर्स टू कंटेम्पलेट, ऐसी मूर्ति बनाना चाहते थे वो जिसको देखकर लोग चिंतन करना शुरू कर दें। दैट वाज हिज एम, यही उनका उद्देश्य था। एंड इफ़ आई कैरी इट आउट, और यदि मैं इसको पूरा कर सका, आई विल अबेंडन ऑल अदर वर्क इन लाइफ, तो मैं जीवन में सारे अन्य कामों को छोड़ दूंगा। ही केम डाउन टू द बिजनेस, वो इस तरह से अपनी मूल बात पर उतर आया। इट इज़ ओनली ए मैन लाइक यू दैट कैन हेल्प मी, तो तुम ही एकमात्र ऐसे आदमी हो जो क्या कर सकते हो, मेरी मदद कर सकते हो। जगन गेव ए स्टार्ट, जगन ने क्या करा, थोड़ा सा चौंक गया। हेयरिंग दिस, इस सब बातों को सुनकर, है ना। ही हैड नेवर थॉट दैट द टास्क वुड कंसर्न हिम, उसने कभी नहीं सोचा था कि यह काम उसे करना पड़ेगा। हाउ कैसे कैसे, ही आस्क्ड एंशियसली, उसने उत्सुकतावश पूछा। एंड बिफोर द अदर कुड कलेक्ट हिज थॉट्स एडेड, डोंट थिंक टू मच ऑफ मी, कि भैया, उसने उत्सुकता से पूछा अपने विचारों को, इससे पहले वो समेट पाता, उसने कहा कि भैया मेरे बारे में ज़्यादा मत बोलो। किसने कहा ये बात, जगन ने कहा है। नो आफ्टर ऑल आई एम ए हम्बल मर्चेंट, आखिर मैं आखिरकार एक मामूली सा व्यापारी हूँ। द अदर मैन सेड, दूसरे आदमी ने कहा कि वाई डोंट यू विजिट दिस गार्डन एंड इंस्टॉल द गॉडेस, कि तुम एक बार बताओ ये बगीचा खरीद क्यों नहीं लेते और देवी की स्थापना क्यों नहीं कर देते। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, रिप्लाइड जगन, जगन ने कहा। थिकनिंग हिज आर्मर ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड ट्राई टू लाफ द क्वेश्चन ऑफ, बट द अदर, इट्स मी, अदर became deadly earnest, half rose and waving a finger close to Jagan's eyes said, very well, I understand. I only thought it would do you good to have a retreat like this. भाई मैं नहीं जानता, जगन ने ऐसे आत्मरक्षा से अपने कवच को और अधिक मोटा करते उत्तर दिया। उसने इस प्रश्नकर्ता को गंभीरता से हंसी उड़ाने की कोशिश करी कि भाई मैं टेंशन नहीं ले रहा तेरी इस फालतू की बकवास का। लेकिन वो जो दूसरा व्यक्ति है वो पूरी गंभीरता से आधा खड़ा हुआ और जगन की आंखों के पास अपनी उंगली हिलाते हुए बोला, बहुत अच्छी तरह मैं समझ गया, मैंने तो केवल ये सोचा था कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, तो कि भाई इस तरह से पीछे हटना। यस गॉड नोज आई नीड ए रिट्रीट, हाँ भगवान जानता है कि मुझे एक रिट्रीट यानी वापसी की आवश्यकता है, एक एकांतवास की आवश्यकता है। यू नो माई फ्रेंड, तुम जानते हो मेरे दोस्त, एट सम स्टेज इन वंस लाइफ वन मस्ट अपरूट वन सेल्फ फ्रॉम द accustomed surroundings and disappear so that others may continue in peace। भगवान जानता है कि मुझे एकांतवास में चले जाने की आवश्यकता है मेरे दोस्त। किसी न किसी स्तर पर जीवन में व्यक्ति को परिवेश से खुद को उखाड़ फेंकना चाहिए और गायब हो जाना चाहिए ताकि अन्य लोग शांति से रह सके। इसका मतलब राजा महाराजा को सिंहासन अपने बेटों को खुद ही अपने आप दे देना चाहिए, इससे पहले कि वो अपने बाप को चटका दें, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मालदेव ऊदा वगैरह सूप पढ़ा होगा। इट वुड बी द मोस्ट एक्रीडिएट प्रोसीजर, ये बहुत मान्यता प्राप्त एक प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स, हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार, हस्बैंड एंड वाइफ मस्ट वैनिश इनटू द फॉरेस्ट एट सम स्टेज इन देयर लाइफ्स की एक ऐसा चरण भी आता है कि जब पति और पत्नी को अपने आप गायब हो जाना चाहिए, जंगलों की तरफ चले जाना चाहिए। लिविंग द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड टू यंगर पीपल, कि अपने सारे कामों को जवान लोगों पर छोड़ देना चाहिए। जगन फेल्ट सो हार्टिली इन एग्रीमेंट दैट ही वांटेड टू एक्सप्लेन व्हाई ही नीडेड एन एस्केप, तो जगन को इस बात से बड़ी गहरी सहमति थी कि भाई इस बात की कि भाई ये बताना चाहता था कि उसे भागने की ज़रूरत थी। हिज वाइफ्स डेथ, उसकी जो पत्नी की डेथ है, सन्स ग्रोथ, उसके जो बेटे का जो ग्रोथ है, एंड स्ट्रेंज लेटर डेवलपमेंट, और जो विकास हो रहा है, एंड हाउ एंशियंट होम बिहाइंड द लॉली स्टैचू वाज बिगिनिंग रिजेंबल हेल ऑन अर्थ, और जो लॉली प्रतिमा के पीछे जो प्राचीन घर है कैसे धरती पर वो नरक जैसा दिखने लगा था। बट लेकिन ही हेल्ड हिज टंग, लेकिन उसने अपनी जबान पर लगाम लगाई। ही फेल्ट शाय एंड रिजर्व्ड अबाउट टॉकिंग ऑफ हिज सन
लाइक वन नॉट विशिंग टू एग्जिबिट हिज शोर्स, वह अपने बेटे के बारे में बात करने में संकोच करता था और अपने घावों को प्रदर्शन नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी लगता है ये चैप्टर, पसंद आता है, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आगे और आप इसी तरह की वीडियो को समझ सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।